We are working with India's greatest creators. How it all started, like सारे creators अंचल से बनवाएंगे thumbnail. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार अगर मैंने सिर्फ थंबनेल बेस्ट बना ली तो काम हो जाएगा. नो. इंडिया में तो नया नया कल्चर आ रहा था थंबनेल का. इतने में AI आया और अगर आप डिजाइन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दोगे ना चलेगा, बट 70% जो मैटर करता है ना आपकी थंबनेल पे, दैट इज. किस किस के साथ काम कर रहे हो? तो आई एम वर्किंग विद मोहक मंगल, थगेश, मितपैट, तीर्थक साहा, के क्रिएट. आज के क्रिएट रणवीर शो पे जाकर बात कर रही है तुम्हारे बारे में. She is one of the best thumbnail makers and she's the one who's making thumbnails for us. यू नो बाहर भी एक रिकॉग्निशन मिली. कोई नहीं बताता, कोई रिवील नहीं करता. जॉश टॉक्स की एक अपॉर्चुनिटी आई थी ऑन ट्विटर, तो आई वाज लाइक, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट वर्किंग ऑन द डिजाइन. मैं चैट जीपीटी यूज कर रही हूँ, हर एक नया टूल मैंने यूज किया है. हमें ऐसा लगता है कि इजी होगा थंबनेल डिजाइन फोटोशॉप पे, बट इट इज अ स्ट्रेसफुल जॉब एज वेल. मतलब ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, एंड इंडिया में स्पेसिफिकली ये मिसकंसेप्शन है कि How is working with big creators? हम कभी कभी सोचते हैं कि यार इनके साथ तो मैं कभी वर्क कर ही नहीं सकता. नहीं, ऐसा नहीं होता. रोज अपना आधा घंटा दो, कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, जस्ट सी. थंबनेल का कितना मिलता है? 300 500 1000 रुपया. करियर तो नहीं है यार ये. करियर कैसे बनाए इसमें? आंचल, लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोसेस. और आंचल जी, कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आकर, ग्राफिक्स मिस्त्री शो में आकर? अरे फीलिंग रियली गुड श्री गंगानगर टू ग्राफिक्स मिस्त्री शो. क्या आपने कभी सोचा था आप यहाँ पे आएंगे? यहाँ पर आएंगे. या इट्स अ ड्रीम. हर डिजाइनर का एक ड्रीम है ग्राफिक्स मिस्त्री शो में आने का. या फीलिंग गुड यार. आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी. Thank you for coming. Okay. So, before we start, you are a thumbnail designer, right? मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है कि थंबनेल्स सच में ज़रूरी भी है. मतलब सच में ज़रूरत है थंबनेल्स की, या यूं ही हाइप बना रखी है? नाइस क्वेश्चन. एंड ये सबका एक डाउट रहता है, स्पेसिफिकली क्रिएटर्स का, बिकॉज उन्हें यार ये तो इतने में हो जाएगा, आप इतना हो राइट. वो एक चीज़ रहती है. या थंबनेल्स आर इंपॉर्टेंट यार. सी, हमें कुछ नहीं देखना. आप सिंपल देखो, एक जब आप यूट्यूब चला रहे हो, आप क्या देख रहे हो? आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप रोकते हो, किस चीज़ को देख के रुकते हो? आप किस चीज़ को देख कर? थंबनेल को. पर थंबनेल पे किसकी फोटो है ये भी इम्पोर्टेंट है. बट the question main question क्या is देख कर रुक रहे हो? That is thumbnail. thumbnail. Second is title, right? So it's the first thing that you are checking when you are stopping and you are thinking कि अरे हाँ अब इस पे क्लिक करूँ या ना करूँ, after checking the title of course. So हाँ, if the question is this simple कि क्या thumbnails important है, of course they are. मतलब because आप उन्हीं को देख के आपको रोकेंगे भी वही है एक तरीके से. अगर आप देखोगे कि हाँ ठीक है, आप स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ एक अलग चीज़ आपको दिखे एंड यू आर लाइक ये क्या है, राइट? सो वही सेम चीज़ है कि अगर उन्होंने क्लिक नहीं किया, उन्होंने आपकी वीडियो देखी ही नहीं, मतलब क्लिक करके देखी ही नहीं, तो फिर सारी मेहनत बेकार. जितनी अच्छी बनाई हो क्या मतलब, जब तक तुम्हारा थंबनेल अच्छा नहीं है. बट इन यूट्यूब रिकमेंडेशन ओनली. अदरवाइज कोई रीडायरेक्ट कर रहा है अपनी स्टोरी से, वो तो थंबनेल देख कर नहीं जाएगा, राइट? हाँ. बट जस्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कितनी % ऑफ ऑडियंस उस रीडायरेक्ट से जा रही है? मोस्टली जो आपके व्यूज, अगर आप एनालिटिक्स में देखोगे भी, वो रीडायरेक्ट वाले एक्सटर्नल व्यूज आर लाइक ओके, लाइक 5-10%. या 5-10%, बट मोस्टली जो व्यूज आते हैं दैट आर फ्रॉम यूट्यूब ओनली, राइट? सो वो चीज़ है. डिस्क्लेमर, डोंट वॉच दिस पॉडकास्ट ऑन 1.5x, नहीं तो निकल जाएगा. ये नेचुरली 1.5x पे बोलते हैं. बहुत बढ़िया. यार तो किसी को अगर यूट्यूब पे व्यूज चाहिए तो थंबनेल्स आर मैंडेटरी. यप, दे आर गुड थंबनेल्स. यस, गुड थंबनेल्स. गुड थंबनेल्स कौन से होते हैं? ऐसे थंबनेल्स अच्छे कौन है जो तुम स्क्रॉल कर रहे हो और रुक गए? वो रुकने वाले थंबनेल कौन से होते हैं? नाइस क्वेश्चन यार. मतलब यहाँ पे है ना, इनफैक्ट आई वुड इवन डिवाइड की. अच्छा ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि कोई एक वीडियो सक्सेसफुल बन रही है या वायरल जा रही है, तो उनमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? पहला इज द वीडियो टॉपिक इटसेल्फ. अगर आपका वीडियो का टॉपिक ही इंटरेस्टिंग नहीं है, चाहे आपने दुनिया की बेस्ट थंबनेल उस पर डाल दी हो, आपने घंटों उसमें लगा दियो थंबनेल को बनाने में, इट वॉन्ट वर्क. बिकॉज ऐसा थोड़ी है कि यार आपकी मेहनत किसी को नहीं दिख रही है, ठीक है? एक यूज़र के लिए इट्स अ नॉर्मल थिंग, वो उसका डेली का काम है कि वो देख रहा है, उसके लिए एक बड़ी बात नहीं है. सो यस, आपको टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंस देना होता है, ठीक है? टॉपिक अगर अच्छा है ना,
आप थंबनेल पे कम एफर्ट दोगे ना, वो कहीं ना कहीं चल जाएगा। तो आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि यार अरे इस थंबनेल पर था ही नहीं कुछ, इस पर तो व्यूज़ आ गए, मुझे थंबनेल डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, ठीक है, कि डिज़ाइन कर रहे हो या क्या कर रहे हो। पहली चीज़ आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए। टॉपिक अच्छा है, अब क्या होना चाहिए, आपकी थंबनेल उस टॉपिक को अच्छे से समझा पाए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो हाँ, अगर व्यूज़ चाहिए, सबसे मेन आपको टॉपिक पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि अच्छी थंबनेल क्या होती है, ठीक है। अच्छी थंबनेल वो है जो आपको पहली चीज़ रोक रही है, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कुछ दिखा ही नहीं अलग, तो आप क्यों रुकोगे? आप तो उस आपके लिए डेली एक्टिविटी आप स्क्रॉल करते जाओगे। तो पहली चीज़ है, इट शुड ग्रैब योर अटेंशन, ठीक है। अब वो उसके अलग अलग तरीके आप कैसे करते हो, आप स्केल दिखाते हो, कलर्स यूज़ करते हो, ठीक है, बहुत सारे एक अलग अलग तरीके होते हैं उस चीज़ को दिखाने के, अलग अलग लेआउट्स यूज़ कर रहे हो। सो दैट इज़ फर्स्ट, दैट इट शुड ग्रैब योर अटेंशन। देन द सेकेंड स्टेप इट कि अब उनको कन्विंस करना है कि इस पर क्लिक करें, ठीक है। वहाँ पे आपका टॉपिक, आपकी थंबनेल प्लस आपका टाइटल, ये तीनों अच्छे से काम करते हैं। अब अच्छी थंबनेल यहाँ पे ये है कि क्या आपके टॉपिक को उसने समझाया, पहली चीज़, क्या आपको क्लियर भी हुआ है, क्लैरिटी आई है कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है। अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है, आई एम लाइक कंफ्यूज अगेन, वैसे मैं 2-3 सेकंड के लिए देखूंगा, उससे ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग टू चेक कि अरे क्या चीज़ है, मैं ऐसे बैठ के समझ नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है। ये आर्ट गैलरी नहीं है वो, जहाँ पे लाइक यू नो दे आर, अरे वाह थंबनेल बनाई है, या इट्स अ यूजुअल एक्टिविटी, राइट, 3 seconds अटेंशन। यस। तो उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है, क्या ये मेरे लिए है या नहीं है। थर्ड थिंग, अब उन्हें वो एक, देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, इमोशंस होते हैं, एंगर इमोशन है कि यार अच्छा मुझे इस टॉपिक पे गुस्सा आ रहा था, जैसे मान लो कि अच्छा कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे पता यार ये तो गलत था, एंड उसी इमोशन पे उन्होंने टैप कर दिया। तो वो चीज़ होगी कि आपकी वीडियो इमोशनली उन्हें इंड्यूस करनी चाहिए कि यार अच्छा अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ क्यूरोसिटी गैप कि अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं था ऐसे होता है, अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट सी कि अच्छा ये ऐसे हुआ भी या नहीं हुआ। जैसे अनदर एग्जांपल है मिस्टर बीस्ट की थंबनेल, ठीक है। अब आपको अरे वो यहाँ से कूद रहा है अभी, अरे अब आगे क्या होगा। सो क्यूरियोसिटी गैप की कुछ ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी गैप, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये सब चीज़ों को आप देखते हो एंड यू रियलाइज अरे इस पर तो क्लिक करना पड़ेगा, राइट, एंड यू जन क्लिक ऑन इट। तो अगर आपकी थंबनेल में वो उसने रोक लिया आपको, सुंदर थी थंबनेल, बहुत अच्छा था, बट उसने मेरे को ऐसा बोला ही नहीं कि यार अरे इस पर क्लिक करके देखो मेरी वीडियो को, तो इट विल नॉट वर्क, राइट। सो येस, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उन पर क्लिक करवाओ। सो एक थंबनेल का मेन जो काम है वो यही है। तो बेसिक पर्पस ऑफ अ थंबनेल इज लोगों को रोकना, पर रोकने से पहले समझाना कि अंदर है क्या, यप, सिंप्लीफाइड मैनर में, इंटरेस्टिंग मैनर में, कि यार अंदर जो तुम मतलब क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है, ऐसे मैंने उसको सिंप्लीफाई करके दिखाया है, राइट। बट अंदर जो तुम दिखा रहे हो, टॉपिक है, वो वीडियो है, वो तो अच्छी होनी ही चाहिए, वो तो बेसिक है, यप, ओके। क्योंकि अगर वो एक बार थंबनेल देखकर आ भी गया, 2 बार देखकर आ गया, वो अंदर कितना ही उसके साथ जुड़ जाएगा कि अंदर तो क्रिंज डाल रखा है। यस, दैट्स वेयर द थर्ड पॉइंट इज कि आपकी थंबनेल सिर्फ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं सेट कर रही, आपकी वीडियो को समझा भी रही है। अगर किसी ने उस थंबनेल पे क्लिक किया, दे हैव अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन इन देयर माइंड कि अच्छा ठीक है मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ। एंड अगर उस क्लिक के बाद कुछ रैंडम चीज़ें चल रही है, आपका इंट्रो बहुत ऐसा लंबा चौड़ा जा रहा है, कुछ जो प्रॉमिस आपने थंबनेल या टाइटल में दी थी वो वीडियो के 1-2 मिनट में ही पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी एक गलत चीज़ होती है। सो थंबनेल्स आर आइसिंग ऑन केक। यस, राइट, एग्जैक्टली, यही समझे। यप, डन। तो केक भी अच्छा होना चाहिए, आइसिंग तो एग्जैक्टली, दिखे। एंड केक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ। सी देखो अभी क्या होता है ना, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म वर्क्स, ठीक है। यूट्यूब कैसे वर्क कर रहा है, 2 चीज़ों पे, एक तो उनके क्लिक्स चाहिए, ठीक है, और दूसरा चाहिए उन्हें एवीडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग उनके प्लेटफॉर्म पे टाइम बिताए। तो अगर आपके थंबनेल आपने ऐसा बना ली क्लिक बेटी एंड सब कुछ बढ़िया है, अगर वो रुके ही नहीं उस वीडियो पे, यूट्यूब विल फील कि दिस वीडियो इज नॉट वर्थ इट फॉर द ऑडियंस। मतलब अगर वो ऑडियंस उसको लंबे टाइम तक देख ही नहीं रहा, यूट्यूब वॉन्ट रिकमेंड इट, राइट। सो अगर रिकमेंड ही नहीं होगी तो आपका अगेन लोगों के सामने जाएगी नहीं, तो CTR डाउन होगा, विच इज़ लाइक बेसिकली इंप्रेशंस वर्सेस द क्लिक्स, राइट। तो अगर लोगों को दिख ही नहीं रही वो वीडियो, बिकॉज यूट्यूब इज़ नॉट रिकमेंडिंग, बिकॉज आपकी वीडियो अच्छी नहीं थी, राइट। तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार अगर मैंने सिर्फ थंबनेल बेस्ट बना ली तो काम हो जाएगा, नो। आपकी पूरी वीडियो के एक एक एलिमेंट, चाहे वो इंट्रो है, चाहे वो ओवरऑल रिटेंशन है, स्टोरी है, टाइटल है, थंबनेल है, टॉपिक विच इज़ द मेन थिंग, राइट, अगर वो सभी चीज़ें एक साथ वर्क नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा होगा कि यार ये नहीं चली वीडियो, एंड देन यू रियलाइज कि अरे यार क्या हुआ, समझ रहे हो। तो आपको सभी एक एक पॉइंट हर एक चीज़ पे वर्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेकलिस्ट है पूरी वो यूट्यूब Yes. वीडियो की, उसमें एक थंबनेल इज अ पार्ट ऑफ इट, यस, कि सब चीज़ अच्छी हो रही है तो थंबनेल भी तुम अच्छा बनवा लो, मोटा मोटा। जर्नी पे आए, यप, कहाँ से दैट्स मोस्ट
इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं क्योंकि छोटे शहर में जैसे ही आप जाते हो आप पहले ही हार मान जाते हो, अरे मैं तो छोटे शहर से हूँ, मेरा तो कुछ होगा नहीं, अरे हम वो बहाने मिल जाते हैं, एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं, यहाँ तो एक्सपोजर ही नहीं है जी, हमें बड़े होकर ये लोग बोलेंगे अरे हमारे छोटे शहर में कहाँ बताया था, बट नहीं, आज छोटा शहर नहीं रहा। श्री गंगानगर से आ रहे हो आप, और भी उसके अंदर है कुछ या श्री गंगानगर प्रॉपर? श्री गंगानगर, या इट्स मेन सिटी ओनली। ठीक है, वहाँ से तुम आ रहे हो, यू आर वर्किंग विद इंडियाज ग्रेटेस्ट क्रिएटर्स, बिगेस्ट क्रिएटर्स, अभी उनके बारे में जाने कौन कौन है, कैसे करते हो काम, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, लाइक द फर्स्ट क्लाइंट, एंड देन कैसे ये ऐसा हुआ कि सारे क्रिएटर्स आंचल से बनवाएंगे थंबनेल, ये कैसे हुआ, किस किस के साथ काम कर रहे हो अभी? हाँ, सो आई एम वर्किंग विद के क्रिएट, जो कि अभी ऑन ग्राउंड डॉक्यूमेंट्रीज के लिए काफ़ी फेमस हो रही है इंडिया में, एज यू मस्ट हैव वॉच्ड हर वीडियोज़। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ मोहक मंगल, अगेन अ डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर। उसके अलावा वर्क विद ट्राया, ठगेश, मिथपैट, तीर्थक साहा, मिस्टर टेकपीडिया एंड ऑल, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स, अगेन आई कांट। बड़े लोग तो स्टार्ट कहाँ से हुआ और कैसे, मतलब वही इनको किसने बता दिया अंचल बैठी है गंगानगर में, वहां से बनवा लो? या सो देखो 2020 वाज लॉकडाउन, राइट? सो सब वेले। हाँ सब वेले, और मेरा स्कूल भी खत्म हुआ था, एंड आई वांटेड टू गेट एन स्कूल +2। हाँ +2, यस। तो अच्छा, मुझे छोटे हो एडमिशन, भी। हाँ 2020 में थी। ठीक है, अब तो 2025 हाँ 2025 चल रहा है, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आई वांटेड टू गेट माई एडमिशन एट ड्यू, तो उसका भी वो डिले हो गया था ड्यू टू कोविड। तो मेरे पास पूरा अच्छा खासा टाइम पड़ा था, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वॉच अमन थतरवाल की वीडियोज़, एंड उन्होंने उसी टाइम एक फ्रीलांसिंग सीरीज़ पे उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, एंड आई वॉच्ड ऑल द वीडियोस। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें थी, वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगिंग एंड ये सब चीज़ें, एंड देयर इट वाज देयर ही मेंशन्ड ग्राफिक डिज़ाइन एज वेल। तो मैंने सारी वीडियोस देखी, एंड ग्राफिक डिज़ाइन वाज समथिंग आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन, कि वाओ ये ऐसे होता है, इस तरीके से। उससे पहले अभी तक कुछ नहीं था? नहीं, मतलब उससे पहले वो ऐसा कुछ था नहीं कि अच्छा यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, राइट? ऐसा कुछ मेरे दिमाग में था ही नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग से द प्लान वाज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, दैट्स इट। कि अच्छा 12th में अच्छे मार्क्स आने हैं, अच्छी ग्रेजुएशन करनी है, फिर तो नॉन मेडिकल से किया क्या? नहीं, कॉमर्स, with एंड देन यस कॉमर्स विद मैथ्स। सेम। ओह नाइस, बढ़िया। एंड देन बीकॉम ऑनर्स एट हिंदू कॉलेज, तो वो ऐसे चला था। तो हाँ, उस टाइम ऐसा था कि ठीक है, कैजुअली अभी 3 साल है, एक्सप्लोर अगेन, थैंक्स टू अमन थतरवाल, ही यूज्ड टू मेंशन अ लॉट अबाउट दिस कि कॉलेज इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग, राइट? सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, 3 साल है, वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकती, तो एक्सप्लोर ही करते हैं। तो हाँ, ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में पता चला, बट एट दैट टाइम मेरा लैपटॉप वॉज नॉट दैट गुड, तो उस टाइम मुझे इतनी भी वो नॉलेज नहीं थी कि अच्छा ठीक है, देयर आर सॉफ्टवेयर लाइक कैनवा, फिग्मा, मुझे पता भी नहीं था, लाइक जीरो। आई वाज लाइक ऐसा पूरा वो होता है ना, ऐसा किताबी कीड़ा, आइडिया भी नहीं है, जेनरिक वे भी नहीं पता, फोटोशॉप नाम की चीज होती है। एंड इनफैक्ट एट दैट टाइम आल्सो मुझे ये नहीं था कि मुझे इस पे करियर बनाया, ठीक है ट्राई कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है। तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो अगेन आई वाज लाइक कि नहीं यार, लाइक फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट दैट गुड एट दैट टाइम, सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, खुद ही पैसे कमाएंगे, अच्छा लैपटॉप लाएंगे, एंड देन वी विल लर्न ग्राफिक डिज़ाइन उसी अच्छे लैपटॉप में यूजिंग यही फोटोशॉप और ये सब जो चीज़ें हैं। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लाइक पहले साल सब चीज़ें ट्राई की, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे ही मैं आई वाज जस्ट लर्निंग ब्लॉगिंग, मैंने खुद का ब्लॉग बनाया, वेब डिज़ाइन भी उसी के साथ साथ सीख लिया। तो ऐसे करके 1 साल चला, एंड फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, एंड आई गॉट टू नो अबाउट कैनवा। फिर मैंने कुछ ग्राफिक्स बनाया। एट दैट टाइम अगेन मुझे ऐसा लगता था कि यार ब्रांड्स का है ना, या जितने भी जो भी आपको हायर करते हैं, दे विल नॉट लाइक कैनवा इज़ नॉट प्रोफेशनल। ये भी एक चीज़ थी कि यार अच्छा इतना सीरियस ये फील्ड है, यहाँ पे अगर मैं कैनवा यूज़ करूँ तो कोई मेरे पे विश्वास नहीं करेगा। वो एक बच्चों वाला माइंड होता है कि क्या ही होगा। तो मैंने ऐसे ही किया, फिर भी मैं ऐसे करती रहती थी, सीखते कॉलेज की सोसाइटीज़ के लिए डिज़ाइन वगैरह बना लिया ये वो। एंड देन एक मुझे अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, इंटर्नशिप थी, एंड वो मुझे नहीं मिली, ठीक है, मेरे डिज़ाइन शायद अच्छे नहीं थे, ऑफकोर्स अच्छे नहीं थे, शायद क्या मतलब अच्छे नहीं थे वो। तो एंड देन मैं देख रही थी यार, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, एंड आई वाज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, तो वहाँ से हम कनेक्ट हुए, एंड ही यूज्ड टू हैव हिज यूट्यूब चैनल। ऐसे वो कैजुअल वीडियो बनाता था, एंड आई वाज लाइक यार तेरी थंबनेल अच्छी नहीं है इतनी, मैं बना देती हूँ ऐसे ही फ्री में, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता रहा ऐसा बैठ के डिज़ाइन वगैरह करना, थंबनेल बनाना। हाँ, तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, वहाँ से मुझे 2-3 डिज़ाइंस मिले, तो मैंने वो अपने ऐसा पोर्टफोलियो ऐसा बना लिया, बिल्कुल रफ सा, कुछ भी ऐसा वो नहीं था। मैंने किसी और को रीच आउट कर दिया कि अरे ये डिज़ाइन बनाया है, मैं आपको भी बना दूंगी। अगेन मेरे दिमाग में ये था मुझे थंबनेल से बनानी है, बिकॉज उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आता था।
तो ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे और क्लाइंट्स मिले. देन द मेजर ब्रेक थ्रू वॉज, उससे पहले आई वॉज लाइक डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, कि ग्राफिक डिज़ाइन भी कर लूँगी, स्टार्टअप में भी मैंने एक इंटर्नशिप की थी, तो सब कर रही थी, सोशल मीडिया डिज़ाइन एंड ये सब चल रहा था. बट द मेजर ब्रेक थ्रू हैपन्ड व्हेन जॉश टॉक्स की एक अपॉर्चुनिटी आई थी ऑन ट्विटर. उनके फाउंडर है सुप्रिया पॉल, उन्होंने एक ट्वीट किया था एंड दैट वाज लाइक दे वर लुकिंग फॉर अ फुल टाइम पर्सन जो उनकी थंबनेल्स बनाएगा. बट आई वाज लाइक इन माय कॉलेज तो फुल टाइम पॉसिबल नहीं था, बट आई स्टिल रीच्ड आउट टू हर, ऐसा डीएम कर दिया. आई हैड नो क्लू कि इवन शी वुड रिप्लाई, बिकॉज क्या ही इतना मतलब फाउंडर है, इतना बिजी है, इतने रीच आउट्स आएंगे. बट स्टिल आई ट्राइड कि यार मैम ठीक है, आई वांट टू वर्क बट मैं फुल टाइम नहीं कर सकती, क्या इंटर्नशिप अवेलेबल है. एंड लकीली शी चेक्ड माई मैसेज और उन्होंने मेरे को मैसेज किया, तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मैम आप मेरे डिज़ाइन देख लो, अगर आपको फ्री सैम्पल चाहिए मैं वो कर दूंगी, ऐसा ऐसा करके. मतलब पूरा एडी चोटी का हाँ, जोर एडी लगाया चोटी का कि जोर लगा दिया. ट्राई करते हैं. यस, बिकॉज उस टाइम ऑफलाइन कॉलेज भी चल रहे थे, तो मुझे ये था कि यार कोई ना कोई तो एक मुझे कुछ crack पेड करना है. अपॉर्चुनिटी तो क्रैक करनी Got पड़ेगी, it. तो वो एक चीज़ थी. तो हाँ, फिर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसके अलावा 2-3 और चीज़ें थी. बट हाँ, द मेजर थिंग स्टार्टेड विद जॉश टॉक्स कि मैं फुल फ्लैश थंबनेल बना रही हूँ. एंड इन फैक्ट एट दैट टाइम मुझे लगता ना, ठीक है, वो अंदर का एक होता है ना, जब आप स्टार्ट करते हो, पहली बार टूल सीख रहे हो, ये देख रहे हो, लाइक वाओ डिज़ाइन करेंगे. बट व्हेन आई वर्कड एट जोश टॉक्स आई रियलाइज्ड कि डिज़ाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूट्यूब इज़ इंपॉर्टेंट. दैट वाज माई बिगेस्ट लर्निंग. बट उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि जोश टॉक्स पे ऐसा था कि यार आई वाज डूइंग द वर्क, बट इट वाज लाइक मैं रोज़ सेम चीज़ें कर रही हूँ. मतलब वहाँ पे मेरे को ऐसा था कि ठीक है मैं सीख रही हूँ, बट आफ्टर सम पॉइंट आई रियलाइज कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना, आई वॉन्ट टू डू मोर एज वेल. एंड देन मोहक मंगल की एक अपॉर्चुनिटी. उससे पहले ये आई एम जस्ट गिविंग अ समरी, ओके, बहुत सारे फेलियर्स भी बहुत थे, सारे, ठीक है? हाँ, ठीक है. तो ऐसा था कि मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ट्राई किया, जैसे सब करते हैं. ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद ही जस्ट लेफ्ट बिकॉज हमारा सर्विस वॉज नॉट गुड, इनफैक्ट डिजाइंस वर नॉट गुड, राइट. तो ये हुआ, तो आई वॉज लाइक एट माई वेरी लो एट दैट टाइम. एंड मुझे ये था कि मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अभी तो चाहिए, अदरवाइज लाइक इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. तो एंड देन माई फ्रेंड मैंशन कि अच्छा मोहक इज़ हायरिंग, तो मैंने उनकी कम्युनिटी पोस्ट देखी, आई अप्लाई टू दैट. एंड उसमें अगेन मैंने एडी चोटी नहीं, मतलब एडी से नीचे भी कुछ है, तो वो भी पूरा जोर लगाया कि नहीं यार ये अपॉर्चुनिटी तो इसके, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ. तो आई लाइक जो फॉर्म था उनका, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक आंसर दिया. इनफैक्ट मैंने आगे से जाके सारे डिज़ाइन पहले ही बना दिए, या उनका एक पूरा ऐसा पीवीडी वगैरह बना के उनको दिखा दिया, अरे आपकी ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा ऐसा. तो हाँ, ये मैंने किया. आई वाज लाइक कि नहीं ये तो चाहिए, तो ऐसा ऐसा करके सारा इंटरव्यू वगैरह सब मैंने क्लियर कर लिया. अगेन आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. बट ये था कि जो मैं बोली ना कि यूट्यूब, वो तो मैंने थियरी में सीखा था एट जोश टॉक्स, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा मैं सीख रही थी. बट ऐसा होता है ना, आपके पास क्वेश्चन होता है इंटर्नशिप में कि अरे ठीक है मेरे ऊपर बॉस है, राइट, दे आर हैंडलिंग, अगर मैंने कुछ गलती की तो चलेगा. बट दिस टाइम ही वॉज माई क्लाइंट, राइट. मोहक मेरे लिए एज अ क्लाइंट, आई वॉज वर्किंग विद हिम. तो मुझे था कि यार अब कोई क्वेश्चन नहीं है, आई विल हैव टू हैंडल इट ऑन माई ओन. तो मैंने वो जब किया, दैट वॉज अगेन, मतलब मेरी हालत बुरी थी, बिकॉज ये मैंने सीख लिया था कि यार ठीक है, अभी आपके ऊपर वीडियो की डिपेंडेंस, मतलब परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है, राइट, कि आप थंबनेल अच्छे बनाओगे तो वीडियो अच्छी चलती है. तो वो एक चीज़ थी. एंड देयर आई लर्नड यूट्यूब अच्छे से. वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी. थैंक्स टू मोहक एज वेल, ही ट्रस्टेड मी, बिकॉज इनिशियली मेरे 3-4 महीने वर नॉट गुड, बट स्टिल ही ट्रस्टेड मी. मैंने उन 3-4 महीने में आई यूज टू क्राई एवरी डे, बट स्टिल आई डिड माई बेस्ट कि नहीं यार अब तो सीखना है. तो इट वॉज लाइक काइंड ऑफ अ लॉक इन पीरियड कि अच्छा ठीक है, ये 6 महीने आई विल लर्न, आई विल डू माई बेस्ट टू मेक श्योर कि अब कोई प्रॉब्लम ना हो. तो हाँ, फ्रॉम देयर इट वॉज लाइक अप ओनली. फिर मुझे और रेफरल्स, मोस्टली माई क्लाइंट्स आर थ्रू रेफरल्स ओनली. मैंने कभी ऐसा रीच आउट बाय गॉड्स ग्रेस कभी करने का मौका नहीं मिला. लाइक ऑलवेज रेफरल्स के थ्रू वर्क किया. आई वर्क विद शिवांशु अग्रवाल, आदर्श गुप्ता, ऐसे करके. देन के स्टार्टेड क्रिएटिंग अर ऑन कॉन्टेंट. तो हमने बिल्कुल स्क्रैच से उनका यूट्यूब चैनल, जब उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया था, लाइक पहली वीडियो आई थिंक मार्च 2022 की बात है, जब हम पहली बार कॉल पे आए थे. एंड शी वॉज लाइक प्लानिंग टू शिफ्ट टू दिल्ली. फिर हमने स्क्रैच से वो किया. तो ये ऐसा सब रेफरल से आ रहा है. यस, एक बंदे का काम अच्छे से किया, हाँ, इतने अच्छे से किया, जो कह रहे हो एडी चोटी का भी जोर लगा दिया. हाँ. उसके बाद भी वर्कआउट नहीं कर रहा था, बट हार नहीं मानी. 3-4 महीने क्या 6 महीने घिसा. मैंने ये देखा भाई फ्रीलांसर्स के साथ इतना काम करके 3 दिन भी नहीं घिस सकते. 3 महीने तो बहुत दूर की बात, 3 दिन भी नहीं घिस सकते वो. मतलब आते हैं फटाफट, नहीं वर्कआउट, चलो निकलो नेक्स्ट. तुम कह रहे हो मैंने लगी रही सीखती रही एंड क्रैक कर लिया. और फिर एक क्रैक कर लिया, और एक से फिर रेफरल इतने आते रहे कि आज वो के क्रिएट रणवीर शो पे जाकर बात कर रही है तुम्हारे बारे में. कितनी बड़ी बात है, तुम्हें पता है वो? या आई मीन वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी कि वाओ, लाइक इंटरनली सब ऐसा मिलता रहता है, ठीक है, रिकॉग्निशन, ठीक है, के
अगेन बहुत अच्छी हमारी रिलेशनशिप है, चाहे मोहा कहते ऑलवेज इनकरेज मी कि वाओ आंचल यू आर डूइंग ग्रेट, वो भी मुझे बोलते हैं आंचल और बड़े यूट्यूबर साहब करो, ये करो, सो दैट इज ग्रेट। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इसने मुझे ऐसा बाहर भी एक रिकॉग्निशन मिली। कोई नहीं बताता, या कोई अगर आपसे पूछे किसी क्रिएटर से हु इज योर वीडियो एडिटर, कोई रिवील नहीं करता। या इवन जब मैंने रिवील करना शुरू किया तो टीम वाज लाइक कि नहीं करना चाहिए, बंदा क्या पता बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ हो जाए, यू नेवर नो राइट। बट नहीं यार, मुझे लगता है देने वाला की कभी कमी नहीं होती। या आई मीन रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनती है आपकी, पता है वो होता है इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अरे यार, बट आपको वो भी तो देखना है ना कि आप कितने अच्छे से उनके साथ डील कर रहे हो। इफ यार अगर आपकी वर्क रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट थिंक कोई और उसको बिगाड़ सकता है कि अरे मैं आपको बड़ा ऑफर दूंगा, नहीं मेरे को आते नहीं होंगे राइट। बट व्हेन यू आर सो मच लाइक इतना मजा आता है साथ में काम करने में, इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, आई डोंट थिंक वो कभी प्रॉब्लम आती है। व्हाई ओनली थंबनेल नंबर 1 कि ग्राफिक डिजाइन में घुसे थे ना, थंबनेल से ही क्यों? वो जस्ट अपने आप फ्लो में बनते रहे या इंटेंशनली घुसे थे? हाँ, लाइक स्टार्टिंग इट वाज फ्लो ओनली कि जो मिल रहा था लेते जाओ, ठीक है। बट देन आई रियलाइज कि मेरे को फोटोशॉप बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब फोटोशॉप में वर्क करने में। एंड आई रियलाइज कि जो जितने भी सोशल मीडिया ग्राफिक्स होते हैं ना, अगेन मेरी नॉलेज उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी, आई नाउ अब मुझे पता है, तो वो ऐसा एक ये नहीं है कि इसी के बेसिस पे मैंने ये चीज़ की कि मुझे ऐसा लगता है यार सोशल मीडिया डिज़ाइन है ना बोरिंग होते हैं। मतलब आप किसी ब्रांड के साथ वर्क कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ब्रांडिंग राइट, आप सेम पोस्ट क्रिएट कर रहे हो। सेकेंडली यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू अनलेस देर इज़ अ कैंपेन कि अच्छा ठीक है कोई एक कैंपेन आया अभी नया, उसके बारे में आप सोच रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो। एंड उस टाइम मेरे पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि यार मैं कैंपेन एग्जीक्यूट करूँ, तो आई जस्ट फीलिंग कि यार मेरे को यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, आपको हर एक वीडियो के साथ फीडबैक मिलता है, समझ रहे हो आप कि अरे ये थंबनेल वर्क नहीं किया, अब आपको सोचना पड़ रहा है ये क्यों नहीं की, अब और क्या ट्राई करेंगे। तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन थिंकिंग लेवल कि यार मैं क्या चीज़ सही कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्पीड तरीके से होता है। मतलब जो लर्निंग आप चाहे मान लो 1 साल लगाते हैं, आप यूट्यूब मतलब मान लो यूट्यूब वीडियो तो आप महीने में एक लाइन की मान लेते हैं, ऑन एन एवरेज 2 या 3 वीडियोज़ या मैक्स 5-6 वीडियोज़ जाती है, तो आप महीने में 5-6 बार अलग अलग वीडियोस में एक्सपेरिमेंटेशन करके सीख रहे हो कि क्या चीज़ वर्क कर रही है क्या चीज़ नहीं। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उसके बेचारे का करियर है वो, कैसे करोगे? नहीं यार वो बल्कि दैट इज फॉर द वीडियोस, वो हाँ दैट इज जर्नी, ठीक है राइट। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग था। नाउ इंटरेस्टिंग है बट उसकी एक दूसरी साइड भी है कि आपका दिमाग रोज खराब होता है, समझ रहे हो, अरे ये नहीं चली अब इसको देखते हैं कैसे। एंड या इट इज फ्रूटफुल एज वेल, आप देखते हो अरे इतने से दिन से ये वीडियो चल गई राइट, तो वो भी चीज़ होती है। बट इट इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब एज वेल। मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है ईजी होगा थंबनेल डिज़ाइन फोटोशॉप पे। एंड इनफैक्ट आई वांट टू मेक दिस क्लियर बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, एंड इंडिया में स्पेसिफिकली ये मिसकंसेप्शन है कि थंबनेल डिज़ाइनर्स आर डिज़ाइनर्स। सो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ थंबनेल डिज़ाइनर एंड स्ट्रेटेजिस्ट बिकॉज आई एम नॉट जस्ट वर्किंग ऑन द डिज़ाइन। मतलब अभी इंडिया में द डेफिनेशन ऑफ अ थंबनेल डिज़ाइनर इज़ कि क्रिएटर के पास आइडिया पड़ा है कि अच्छा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे थंबनेल में ये चाहिए, आप बना दो। वो एक थंबनेल डिज़ाइनर की अभी डिस्क्रिप्शन है इंडिया में, बट या इट्स देयर, बट मेरा वो जॉब नहीं है। मतलब एंड आई वुड नॉट इनफैक्ट लाइक टू वर्क विद सच पीपल और सच क्लाइंट्स। इट्स नॉट अ बैड थिंग, जस्ट दैट कि आप इसमें क्या सीख रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो एआई आपको 1-2 महीने में कर देगा, ठीक है 1-2 साल में, सॉरी नॉट महीने, बट कर देगा राइट। बट द स्ट्रेटेजी पार्ट इन्वॉल्व्स कि मैं क्रिएटर मेरे को टॉपिक लेके आ रहा है, अब आप सोचो क्या करना है, समझ रहे हो कि उस टॉपिक को कैसे क्लिकेबल बनाना है। तो आई वर्क ऑन द आइडिएशन पार्ट एंड नाउ लाइक आई एम ऑल्सो हेल्पिंग क्रिएटर्स एज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूट्यूब हेल्प। लाइक मैं आई एम ऑब्सेस्ड विद यूट्यूब। मेरा दिन स्टार्ट होता है कि मैं देख रही हूँ क्या चल रहा है यूट्यूब पे, कैसी परफॉर्म कर रही है वीडियोज़, कौन कैसे कर रहा है राइट। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें। तो दैट्स समथिंग दैट आई हैव इंक्लूडेड इन माई सर्विसेज नाउ कि अच्छा ठीक है आई विल चेक द वीडियो, आई विल हेल्प इन आइडिएशन कि अच्छा ये आइडियाज़ हैं, ये बढ़िया करेंगे, अपने टेस्ट करेंगे, ये चलेंगे, आई एम प्रिटी श्योर इस तरीके से। देन टाइटल में भी आई हेल्प नाउ। देन अलॉन्ग विद दैट बिकॉज क्या होता है अभी एक ये चीज़ अगेन इंडिया में नहीं है, मतलब मिस्टर बीस्ट एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, बहुत सारे क्रिएटर कर भी रहे हैं कि अर्लियर इट यूज टू बी लाइक कि यार पहले हम वीडियो बना देंगे, पूरी बन गई है, चलो भाई अब एक दिन पहले आएंगे हम डिज़ाइनर, चलो बनाओ। बट द पीपल दैट आई एम वर्किंग विद, हमारा थंबनेल इज समथिंग जो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है कि ठीक है ये आइडियाज़ हैं, अब अपने वीडियो को उन आइडियाज़ के थ्रू लेके जाएंगे, समझ रहे हो। ऐसे लाइन मार लो बीच में, लेफ्ट में लिखो जनरल डिज़ाइनर, हाँ इट्स अ ग्राफिक डिज़ाइनर और व्हाटएवर थंबनेल डिज़ाइनर, इधर बताओ प्रो थंबनेल डिज़ाइनर। सो पहला पॉइंट इज जब क्लाइंट आपके पास वीडियो लेके आ रहा है, एक चीज़ है कि आप उनसे पूछ रहे हो क्या करना है,
दूसरा है एक जो प्रो डिजाइनर होगा, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल आस्क द क्रिएटर द राइट क्वेश्चंस कि यार ठीक है किसी से हमारी वीडियो थी, आप कैसा फील कर रहे थे, लोकेशन क्या थी, वीडियो में हमने क्या मेन क्रिएटर दिखाना चाह रहा है उस वीडियो में, ठीक है. तो यू आस्क द राइट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दैट यू फॉर्म योर ऑन ब्रीफ. ऐसा नहीं है कि यार क्लाइंट ने बोला वही करे, बिकॉज दे हैव हायर्ड यू टू डू द वर्क, वो नहीं करेंगे, ठीक है. डन. सेकंड पॉइंट. ठीक है, क्या था, हाँ. सेकंड थिंग इज अ लाइक सेकंड पॉइंट, सॉरी, सेकंड पॉइंट इज कि यार आपको बर्डन नहीं बनना है क्लाइंट्स पे, ठीक है. तो बिगिनर्स क्या करते हैं, ठीक है, पहले तो वो समझेंगे, ठीक है, हो गया, अब दे विल लाइक हर 2 मिनट में आएंगे, अरे मुझे ये बताना, नो, वो नहीं होना चाहिए. आपको बर्डन नहीं बनना है. आप जा रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लाइंट्स अब सोच रहे हैं कि अच्छा इसका क्या जवाब देना है. दूसरी तरफ अ प्रो डिजाइनर विल अंडरस्टैंड कि अच्छा मुझे क्या चाहिए, बेस्ड ऑन दैट वो अपनी खुद की रिसर्च करेंगे एंड दे विल आस्क कि अच्छा ठीक है ये मेरा डाउट है, ये 3 ऑप्शन मुझे लग रहे हैं कि इसके राइट चीज़ें इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, मुझे ये लगता है कि ये सॉल्यूशन बेटर है, आपको क्या लगता है. इन दैट वे वो बर्डन उनके ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ कि यार ठीक है मैं सोच रहा हूँ अरे इसका क्या आंसर होगा, आपने उनकी लाइफ ईजी बनाई है उस तरीके से. सो हाँ यार, बेसिक थिंग इज दे आर पेइंग यू टू सेव देयर टाइम. अगर आप उनका टाइम और ज़्यादा खराब कर रहे हो सो दे विल नॉट पे यू, इट्स दैट सिंपल. थर्ड इज द लर्निंग माइंडसेट. मोस्टली जो प्रो बिगिनर जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, व्हाट दे विल डू, यार वो अभी नेक्स्ट अपनी एक साइकिल में घुस चुके हैं कि नेक्स्ट क्लाइंट आएगा काम किया, नेक्स्ट क्लाइंट आएगा काम किया. दे आर नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म कि उनकी जो ये फील्ड है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अपने को और नहीं करनी है, क्या चीज़ें हैं जिनमें मैं लैक कर रहा हूँ, कैसे मैं और अच्छी वैल्यू दे सकता हूँ अपने क्लाइंट्स को. वो सोच ही नहीं रहे, दे आर जस्ट स्टक इन दैट साइकिल कि काम दिया काम किया, दैट्स इट. बट ऑन द अदर हैंड वट अ प्रो डिजाइनर विल डू, दे विल अंडरस्टैंड पूरी मार्केट कैसे चल रही है, क्या नई चीज़ें आ रही है मार्केट में, क्या जैसे अभी यू नो AI इज देयर, को सीखेंगे अच्छा ये नया टूल ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है. दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपस्किलिंग देमसेल्फ. मतलब वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुक गए हैं अब काम आ रहा है, दे आर कंफर्टेबल, नहीं, दे आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म. मतलब वो अपने फील्ड में लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हैं. फॉर दैट यू विल हैव टू अपस्किल. सो दैट इज देयर. प्रो जो होते हैं वो हमेशा देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं नई नई चीज़ें. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप्स. जो बिगिनर्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज थिंकिंग पेमेंट्स कि यार अच्छा ये थंबनेल बनाई, पेमेंट हुई, चलो डन. दे नेवर लुक फॉर यू नो मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप. ऑन द अदर हैंड एक प्रो क्या होगा ना, दे विल मेक श्योर कि यार वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है. वो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोच रहे, दे आर थिंकिंग अबाउट कि उनके बेटर रिजल्ट्स कैसे ला सकते हैं, बेटर वैल्यू कैसे मिल सकती है. बिकॉज अगर आप अच्छा काम करोगे ना उनके लिए, वो ट्रस्ट बनता है ना जब, आई बेट यू आपको क्लाइंट्स की और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने रेफरल्स के थ्रू ही आपको क्लाइंट्स आ जाएंगे, बिकॉज दोज एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स विल गिव यू मोर बिजनेस. तो जब आप ये इतना अच्छे से उनकी वैल्यू उन्हें वैल्यू दोगे ना, तो आपको उस चीज़ की भी टेंशन नहीं रहेगी कि यार क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे. एंड द लास्ट दैट आई फील इज कम्युनिकेशन, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इंडिया में ना टैलेंट की कमी नहीं है. द ओनली थिंग जो प्रॉब्लम है ना वो है उनकी कम्युनिकेशन, जिस वजह से अगर आप अच्छे भी हो ना, क्लाइंट को समझ ही नहीं आ पाता कि आप एक्चुअली में अच्छे हो. एंड ये प्रॉब्लम मैंने हायरिंग में भी बहुत फेस किया. मुझे बहुत अच्छा टैलेंट मिलता है, बट सिंस दे आर नॉट गुड विद कम्युनिकेशन, मैं उनको काम दे रही हूँ, मुझे अपडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं. आई एम द वन आस्किंग फॉर अपडेट्स. ऐसे ही अगर आप कोई डिज़ाइनर हो आप, एंड आप उस क्लाइंट को अपडेट ही नहीं दे रहे हो, वो सामने से पूछ रहे कि अरे क्या हुआ, देन वो एक अगेन बर्डन वाली चीज़ होती है. तो आपको है ना वो चीज़ नहीं करनी है. एज अ प्रो डिज़ाइनर हम हमेशा क्या करते हैं ना, सामने से पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देंगे कि यार ये मेरा प्रोसेस है, आपको इतने टाइम पे मैं आइडियाज़ दे दूंगी, इतने टाइम पे मैं आपको डिज़ाइंस दे दूंगी, एंड ये कुछ अगर चेंजेस हुए तो मैं हम तब तक कर देंगे. आप पूरा क्लियर स्ट्रक्चर वे में उन्हें बता रहे हो, उन्हें वो कुछ ऐसा अंधेरे में नहीं है कि यार क्या चल रहा है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको अच्छे से कम्युनिकेट करो, वो सामने से आपको अपडेट्स ना पूछें. व्हाट अ क्लैरिटी. वाह. नहीं यार, आपको ये आपकी क्लैरिटी है, मैं Thank क्या you. बोलूँ. रख इसको साइड. BTS का क्या ही बताएगा. Anchal, let's talk about your process. How you make thumbnails. The process. Yes. ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं काव्या की कोई वीडियो का, ठीक है, के क्रिएट की एक वीडियो का. तो उनका जैसे ही वो शूट खत्म होता है, दे विल शेयर द स्क्रिप्ट विद मी. नाउ फर्स्ट स्टेप, ये जो भी अभी मैं स्टेप्स बताऊंगी ना, उनकी इंपॉर्टेंस उसी तरीके से है कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम फर्स्ट स्टेप पे देना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, विच इज़ आइडिएशन. ठीक है, देयर इज़ दिस एक लाइन है कि यार ठीक है 70% जो मैटर करता है ना आपकी थंबनेल पे, दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट. 30% इज़ द डिज़ाइन. अगर आप डिज़ाइन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे ना चलेगा, बट आइडिया इज़ इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स दैट ओनली कि आप स्क्रिप्ट है ना आपके पास जो आई है उसे पढ़ डालो, एक एक लाइन. ChatGPT मत यूज़ करना, बिकॉज आई ट्राइड इट, एंड जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा और मैंने ChatGPT वाली समरी पे किया ना, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस था. जब मैं ChatGPT वाली समरी पढ़ी, आई एम लुकिंग फॉर आइडियाज़, मुझे आ ही नहीं रहे, बट मेरा रीडिंग द स्क्रिप्ट ना, हर एक लाइन में मुझे आइडिया मिल रहा है. इतना बड़ा चेंज आता है. ठीक है,
वीडियो को समझ लो, एक एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप वीडियो पढ़ रहे हो वो एक एक लाइन को अंडरलाइन कर लो जो आपको लग रहा है कि यार अच्छा ये पॉइंट इज गुड फॉर थंबनेल, या कभी कभी फ्रेज होते हैं बहुत सारे, अरे ये फ्रेज बहुत अच्छा थंबनेल पे अच्छा चलेगा, राइट। सो स्क्रिप्ट को अच्छे से रीड करो, जो जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लो, ये दिस इज समथिंग दैट आई डू, ठीक है। वो हो गया। अभी उसमें से मेरे को एंगल्स मिल जाते हैं, तो क्या होता है ना यार, कोई भी एक वीडियो है उसके बहुत एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ आपकी, मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई है काव्या की, दैट इज़ अबाउट गुड़गांव, ठीक है। तो गुड़गांव में एक्चुअली लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, एक सेकंड सोचने दो। बढ़िया सा, मैं यही हाँ, कहने हाँ, वाला था कि ऐसा कुछ रियल टाइम बना ही लेते हैं वीडियो, हाँ, वही, कि वो आया, उन्होंने कहा ऐसा बनाना है, तो मैंने ये सोचा फिर ये बनाया रियल टाइम। ठीक है। धोबी घाट आई थिंक वुड बी, धोबी घाट सबसे ज़्यादा चली थी। हाँ ठीक है, हाँ धोबी घाट, ठीक है। तो हाँ, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, काव्या की धोबी घाट की वीडियो थी, ठीक है। तो अब मैंने जब उसको पढ़ा, उसके जो मेन एंगल्स होते हैं, बेसिकली एंगल्स आर कि क्या स्टोरीज को हम फॉलो कर सकते हैं जो हम थंबनेल पे भी दिखा सकते हैं। तो उस वीडियो में पहला था कि हम स्केल दिखाएं, इट वाज लाइक लार्जेस्ट धोबी घाट इन द वर्ल्ड, तो हम स्केल को दिखाएंगे। अब स्केल को दिखाने के हज़ारों तरीके, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द एंगल्स। तो मैंने वो नोट किया कि पहला पॉइंट है स्केल दिखाना है। सेकंड इज इमोशन दिखाना है, बिकॉज काव्या की वीडियोस में दैट इमोशन इज ऑलवेज देयर, कि यार एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, उनकी स्टोरी, उनकी जर्नी दिखा रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ है। तो हम सिर्फ एक कोई एलिमेंट या एक कैरेक्टर को पकड़ेंगे, उसकी स्टोरी दिखाएंगे कि अच्छा ठीक है उनका क्लोजअप ले लिया, वो काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो दिखा दिया। सो दैट इमोशनल एंगल इज देयर। थर्ड कुड बी, जैसे मैंने इसमें क्या किया था कि यार ठीक है स्केल हो गया, ये हो गया, एंड नेक्स्ट इज कि हम स्केल कपड़ों का दिखाते हैं। एक है कि हम पूरे धोबी घाट का दिखा रहे हैं, एक है कि और क्या इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है, हम बहुत सारे कपड़े दिखा दें वहाँ पे, राइट, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। तो ऐसे करके ना आप मेन बकेट्स बनाओ कि अच्छा ये बकेट्स है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप इन्वॉल्व कि अब इन बकेट्स के अकॉर्डिंग आई विल लुक फॉर आइडियाज। स्केल है तो मैं सिर्फ स्केल के बारे में देख रही हूँ। अब इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज मोस्ट ऑफ द पीपल विल सर्च फॉर द सेम टॉपिक ऑन यूट्यूब, गूगल पे जाएंगे, बट ये नहीं करना। ये बकेट्स आपको उसी में हेल्प कर रहे हैं। अब स्केल आपको जरूरी थोड़ी है आप धोबी घाट का स्केल देख रहे हो, आप कोई भी स्केल देखो। तो मैंने इस वीडियो के लिए क्या किया, मोस्ट पॉपुलेटेड या मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस ऑन अर्थ। तो अब मैं सिर्फ कपड़ों का नहीं देख रही हूँ, अब मैं देख रही हूँ कि और क्या, किस तरीके से हम स्केल को दिखा सकते हैं, ठीक है। एक है कि आप बहुत छोटे हो और एक बहुत बड़ी चीज़ दिख गई तो वो स्केल दिख गया, ठीक है। या फिर हम एक एरियल शॉट ले रहे हैं, वो एक स्केल हो गया, ठीक है। मिस्टर बीस्ट क्या करता है, वो बीच में है एंड उनके पीछे अलग अलग एंगल से वो स्केल दिखाता है, समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ उसी वीडियो के टॉपिक पे नहीं जाना है कि अरे मैं धोबी घाट की गूगल इमेजेस देख लेता हूँ, वो सब नहीं। स्केल बकेट में देखो और क्या क्या तरीक़ों से स्केल हम दिखा सकते हैं। सेकंड इज इमोशन, अगेन नाउ लुक फॉर वीडियोस। अब या इमोशन में क्या काम आएगा, गूगल इमेजेस या रियल जैसे वीडियोस की फुटेजेस होती है, ठीक है। तो काव्या क्या करते हैं, वो जितने भी शूट्स के फोटोज थे वो फोटोज़ मेरे साथ शेयर कर देते हैं, तो मैं एक एक फ़ोटो को ध्यान से देखती हूँ कि यार अच्छा ठीक है इसमें कुछ एक अच्छा शॉट मिल जाए, एंड बहुत तो मुझे सिर्फ फोटोज से ही आइडियाज़ आ जाते हैं। तो हाँ, फर्स्ट स्टेप इज़ मेनली कि आप बकेट्स बनाओगे, उन बकेट्स के अकॉर्डिंग आइडियाज़ को ढूंढेंगे। अब उसके लिए व्हाट आई डू इज़ आइडिएशन प्रोसेस में मेनली आई फॉलो लाइक मैं 4-5 मेरे मेन एरियाज़ है जहाँ पे आई लुक फॉर आइडियाज़। वन इज़ यूट्यूब में क्या होता है यार, मतलब एक तो चीज़ है कि आई हैव दिस हैबिट, मैं ये डेली चीज़ करती हूँ, वो होता है यूट्यूब पे मैं बैठूंगी मतलब रोज़ का 15-20 मिनट या आधा घंटा, मतलब वो मैं वैसे भी आइडिएशन करती हूँ, मैं जाती रहती हूँ। आई विल जस्ट स्क्रॉल रैंडमली एंड सी कि क्या चल रहा है, किस थंबनेल ने बेसिकली मेरी एकदम से मैं ऐसे देख रही हूँ ये अलग चीज़ दिखी, क्यों वो अलग दिख रही है मुझे, क्या उसमें ऐसी चीज़ थी जो जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब की। इस वीडियो पे मिलियन व्यूज़ है, क्यों मिलियन व्यूज़ आए, आई विल क्लिक ऑन दैट वीडियो, आई विल अंडरस्टैंड अच्छा इसका इंट्रो ये था, क्या वो एक्सपेक्टेशन मैच हुई थी। देयर इज़ दिस क्रोम एक्सटेंशन बाय द नेम व्यू स्टैट्स। उसमें क्या होता है, आप सिंपल क्रोम में उसे डाउनलोड करोगे एंड उसमें है ना वो आपको A/B टेस्ट और उनके व्यूज़ की ट्रैजेक्टरी भी दिखा देता है कि वीडियो कैसी परफॉर्म कर रही है, एवरेज जितने उनके व्यूज़ है उनसे उनके अकॉर्डिंग। आई विल चेक दोज A/B टेस्ट, बड़ा मजा आता है उसमें भी। A/B टेस्ट देखते हो, आप देखते हो अरे यार इस थंबनेल ने ज़्यादा परफॉर्म किया इससे बेटर, तो आप है ना पूरी वीडियो, बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ व्यूज़ के बेसिस के आप किसी वीडियो को जज करोगे ना, दैट इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज कभी कभी ब्रांड एक क्रिएटर का इतना अच्छा है, चाहे वीडियो अच्छी नहीं हो तो भी व्यूज़ आ जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ध्रुव राठे, ठीक है। अरे यार बोल सकते हैं क्या हाँ। इसका बेस्ट एग्जांपल, बाय द वे इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल, मैं वैसे ही नॉर्मली बता रही हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है ध्रुव राठे, ठीक है। उनका इतना अच्छा ब्रांड बन चुका है, इनफैक्ट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वीडियोस। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब उनकी इतनी सारी वीडियोस है, आई एम लाइक उनका फेस दिख गया, कोई मिस्ट्री वीडियो आई, चलो मैं तो इसको देखने वाली हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो ओशन के बारे में है, चाहे वो समझ गया एलियंस के बारे में, एलियंस के बारे में मैं देखने वाली हूँ, या बीजेपी के बारे में। यस एग्जैक्टली। बट हाँ, तो वो एक चीज़ है, ठीक है, कि ब्रांड ही अच्छे है। तो एंड कभी कभी है ना दूसरे चैनल्स का मैं ऐसा यार इस पे व्यूज़ कैसे आ गई, इसकी थंबनेल अच्छी नहीं थी,
बट वो होता है कि क्रिएटर का ब्रांड अच्छा था. तो आपको वीडियो को मतलब जो आप यू आर रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स बेसिकली. यस, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स कि क्या वर्क कर रहा है. तो ये ऐसा मैंने एक पूरा मतलब इन थंबनेल्स का ऐसा मैंने एक अपना एक डेटाबेस बनाया हुआ है. तो वो यूट्यूब के थ्रू मैं सेव कर लेती हूँ एंड आई विल जस्ट स्क्रॉल दैम कि अच्छा ठीक है ये इसमें चल जाएगा क्या, ये इसमें चल जाएगा क्या. एंड इट्स नॉट द सेम निश इवन, मतलब ऐसा नहीं डॉक्यूमेंट्रीज ही देख रही हूँ मैं, टेक से कभी कभी डॉक्यूमेंट्रीज में ले आती हूँ, समझ रहे हो. तो वो चीज़ रहती है कि आप यूट्यूब पे इस तरीके से देखते हो क्या वर्क कर रहा है एंड उससे अपने वीडियो में डाल रहे हो. सेकेंड इज आपको ये समझ आ गया कि क्या वर्क कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि उसको विजुअली कैसे, मैंने आपको बताया था ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज कि उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है, तब दूसरा काम आएगा जो कि इमोशन, क्लिक्स वगैरह ये सब. देन आई विल गो टू Pinterest एंड आई विल लुक फॉर मूवी पोस्टर्स या कुछ भी रैंडम ऐसे इमेजेस आ रहे हैं कि इनमें से कौन सा लेआउट है जिसने मेरे को ऐसा मेरी अटेंशन ग्रैब की. तो आई विल नाउ ट्राई टू कंबाइन दीज बोथ थिंग्स कि क्या वर्क कर रहा है एंड किस तरीके से उसको मैं दिखाऊं कि वो मेरी अटेंशन ग्रैब करे. जैसे काव्या का स्केल वाली चीज़ थी ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, हमने स्केल को दिखाने के लिए अपर एंगल यूज़ किया ठीक है. तो काव्या का बड़ा फेस यूज़ किया सो दैट इट कैन ग्रैब माई अटेंशन. नाउ वी आर शोइंग द स्केल बाय शोइंग द लार्ज धोबी घाट ठीक है, मतलब ऐसा ग्रिड्स बना दी, वो एक नई चीज़ लग रही है वो. बिकॉज आप यूजुअल धोबी घाट की फोटोज देखोगे वो अलग होंगी ठीक है, उन्हें बहुत क्लटर था, हमने उसको सिंपल किया, ग्रिड्स बनाई, दूर का एक व्यू दिख रहा है, काव्या का क्लोजअप है, चलो अटेंशन ग्रैब हुई. दूसरा काम था हमारा लार्जेस्ट धोबी घाट है, स्केल दिख रहा है विच इज़ अ न्यू थिंग, तो वो भी इंटरेस्टिंग बन गया. तो इस तरीके से कंबाइनिंग व्हाट इज वर्किंग प्लस ऐसे लेआउट्स ढूंढना जो इंटरेस्टिंग है, अपर एंगल, लोअर एंगल, जो भी ये शॉर्ट्स होते हैं राइट. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि ये सब मैंने आइडियाज कलेक्ट किए. आई विल देन रिकॉर्ड अ लूम वीडियो, आई यूज़ लूम, मैं रिकॉर्ड करूँगी हर एक आइडिया पे. नाउ क्या होता है, मैं क्रिएटर के साथ जब शेयर करती हूँ, मैंने ये आइडियाज़ उठाए, क्यों उठाए उसका रीज़न दूंगी कि अच्छा ये 2-3 चीज़ें थी जो वर्क कर रही हैं, मुझे लगा ये चीज़ परफेक्ट है, इस तरीके से. आई विल हैव 5 to 7 आइडियाज़, मे बी मोर, वो वीडियो पे डिपेंड करता है. आई विल रिकॉर्ड द लूम एंड सेंड इट टू देम. अलॉन्ग विद दैट लूम आई विल ऑल्सो, जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आपको क्रिएटर के ऊपर बर्डन नहीं डालना कि अरे आप डिसीजन लो. तो वट आई विल डू, ये 7 आइडियाज़ है, मुझे ये 3 अच्छे लग रहे हैं, मुझे क्यों इन सब में से ये 3 अच्छे लगे हैं, आई विल एक्सप्लेन दैम एंड फिर वो अपना एक फीडबैक देते कि अच्छा आंसर मुझे ये अच्छा लगा एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड 3 to 4 आइडियाज जो हमें टेस्ट करने हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज डिज़ाइन, जो नॉर्मल जो भी हमारा आया, आई विल आस्क फॉर द शॉर्ट्स. अगर बाई चांस मेरे पास फोटो नहीं है तो आई विल जस्ट आस्क देम टू क्लिक द फोटो, वो फोटो क्लिक करते हैं, देन वी स्टार्ट द डिज़ाइन वर्क एंड बीच में अगेन मैं उनको अपडेट देती रहती हूँ, अच्छा ये डिज़ाइन इतना बन गया, इस तरीके से कुछ और चेंजेस है, ये वो डिज़ाइन एक बार फिनिश हो गया, देन आई विल सेंड द डिज़ाइंस. अगर कुछ चेंजेस होते हैं आई विल डू दैट. देन वंस द वीडियो इज लाइव वी जस्ट जज की कैसी वीडियो परफॉर्म कर रही है, अगर कुछ और टेस्ट रन कर रहे हैं, कुछ टाइटल्स चेंज करने हैं वो हम करते हैं. या दैट्स द प्रोसेस. थंबनेल देने के बाद, वीडियो अपलोड होने के बाद भी काम अभी चालू है. Yes. दिस इज एक्स्ट्रा वैल्यू राइट. तुमने थंबनेल सिर्फ नहीं बनाया, अब आप एक्स्ट्रा वैल्यू भी दे रहे हो उसको. एंड पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? टाइम मैं आई प्रेफर कि मैं आराम से उसको करूं. तो मैं ये मेरा एक रूल ही है, जिन भी क्रिएटर के साथ मैं वर्क करूं मुझे 1 हफ्ता चाहिए. अगर 1 For one thumbnail? यस, फॉर 1 थंबनेल. अगर आप मुझे नहीं दे सकते देन आई विल नॉट वर्क, बिकॉज मैंने बताया 70 versus 30. 70% इज द आइडिएशन पार्ट. आपको आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस थंबनेल पे डिपेंड कर रही है. आप अगर 1 महीना लगा रहे हो उसे शूट करने में, अगर ठीक है डॉक्यूमेंट्री नहीं है फिर भी आप इजीली 1-2 हफ्ते लगाओगे ना. अगर आप 1-2 हफ्ते रिलैक्स होकर काम करना चाहते हो तुम, सोच के आराम से, अभी आइडिया नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ट्यून नहीं निकल रही तो गाना नहीं बनेगा. एग्जैक्टली. मतलब अगर मैं वो उसको कंबाइन कर दूं तो ठीक है, 3 से 4 घंटे, मे बी 5 घंटों में आइडिएशन पूरा होता है एंड डिजाइन्स ज़्यादा होते हैं, 2-3 होते हैं, तो वो 3-4 घंटों में डिजाइन्स पूरे बन जाते हैं ठीक है. और कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है. तो हाँ, बट आई डिवाइड इट इन डेज कि अच्छा पहले 2 दिन या 3 दिन मैं सिर्फ आइडिएशन कंप्लीट करूंगी, देन नेक्स्ट 2 दिन डिज़ाइन. ये होता है. ओके, बट यार यूजुअली क्या है कि थंबनेल का कितना मिलता है? 300-500 हज़ार रुपया. एक बंदा, एक ही क्लाइंट है उसके पास. हाँ चलो आज प्रो बनेगा वो बंदा. अब वो क्या कर रहा है, 4 थंबनेल बनाएंगे जी हम तो. 2,000 रुपये महीना हो गया या 4,000 रुपये महीना हो गया. करियर तो नहीं है यार ये. करियर कैसे बनाए इसमें? यार देखो, सिंपल सी बात मेरी ये है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, आप जो वैल्यू दोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे. दूसरी चीज़, अगर हम इसको यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में समझे, कोई क्रिएटर आपको क्यों पे करेगा जब आपका वर्क उनको हेल्प कर रहा है पैसे कमाने में, समझ लो. यही सिंपल चीज़ है. पैसे कैसे आएंगे उनके पास? जब व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तभी ब्रांड्स और ये सब आएंगे, समझ लो. बट अगर आप एज अ डिज़ाइनर यू आर जस्ट थिंकिंग कि यार ठीक है डिज़ाइन बनाया, दे दिया, चलो हो गया, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर रिजल्ट्स, तो वो अगेन यही प्रॉब्लम अभी इंडिया में चल रही है कि मोस्टली पीपल, अभी उनको नॉलेज ही नहीं आई है कि यार
थंबनेल्स के अलावा क्या चल रहा है। अगर आप सिर्फ थंबनेल्स बनाओगे, डिज़ाइन कर रहे हो, एंड वो भी अब आपकी निश पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एक एजुकेशन निश में हो जहाँ पे एक टेम्पलेट चल रहा है, आप वो बना रहे हो, यार मैं भी नहीं दूंगी उसके, इवन दो आई रिस्पेक्ट थंबनेल डिजाइनर्स अ लॉट, मैं भी नहीं दूंगी बिकॉज वो वही है ना, डायरेक्टली आपके कितने हेल्प कर रहा है उस क्रिएटर को व्यूज़ में, राइट। तो वो चीज़ है, आपको निश को समझना होगा पहले, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चर्च करना है। दूसरा, वैल्यू भी देनी होगी, ठीक है। अगर आप क्रिएटर आपको आ रहा है, आपको बता रहा है, यार वो है ना, मैं बता रही हूँ आपको थोड़े टाइम में सारे AI टूल्स करने वाले हैं, तो आपको समझना होगा, वैल्यू देनी होगी ज़्यादा, अपने आप को अपस्किल करना होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू चार्ज। हाँ, 1000 रुपीज़ सभी चल रहा है, ठीक है, यही चल रहा है, आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस प्राइस को बढ़ाना है, अगर आपको इसमें अपना करियर बनाना है, दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, अपना ब्रांड बनाओ, ठीक है। अगर कोई आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। एक्चुअली आई विल जस्ट मैं पहले अपना वैल्यू पे आती हूँ, बिकॉज देन ब्रांड मेक सेंस, ठीक है। सो पहली चीज़ है यार, आपको एक्चुअली में अपने काम में अच्छा बनने का, मैंने बताया रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट कैसे आएंगे, आपको समझना होगा व्यूज़ कैसे आते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आपको वो, अगर आप सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हो, क्रिएटर आपको सब कुछ ला के दे रहा है, वो क्या आपको पे करेगा यार, उसने मेहनत की है ना अपनी पूरी आइडिएशन में, एंड आइडिया ही मैटर करता है आपकी थंबनेल का, ठीक है। अगर आप डिज़ाइनर, आप बोल रहे हो यार इस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज़ आ गए, अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया, आपने क्या किया, आपने तो उसका एग्जीक्यूट किया ना, मतलब ठीक है डिज़ाइन मैटर करता है, बट यार इट्स नॉट समथिंग कि यार मैंने डिज़ाइन किया चलो इस वजह से व्यूज़ आए, नहीं। अगर आप वो सिंपल बेसिक थंबनेल, यस वीडियो अच्छी थी, क्रिएटर का आइडिया था ना, थंबनेल पर जो दिखा वो तो उन्होंने डिसाइड किया ना, आपने तो नहीं किया। तो अगर आप ये इस तरीके से काम कर रहे हो, आई एम सॉरी, आप इसमें करियर बना ही नहीं सकते। आपको क्रिएटर की हेल्प करनी होगी उनके व्यूज़ में, वो आती है आइडिएशन से। तो पहले अपने आप को आइडिएशन में बढ़िया अपस्किल कर लो, ये हो गया ना आपका 1000 का, अब आप 4000 भी चार्ज कर सकते हो, समझ रहे हो, बिकॉज आइडिएशन में ही टाइम जाता है, अगर आपने वो भी संभाल लिया तो हो जाएगा। देन नेक्स्ट चीज, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, थंबनेल से रिलेटेड ही बहुत सारी और चीज़ें होती है। मैंने बताया राइट कि थंबनेल के बेसिस पे ऊपर ही इंट्रो डिसाइड होगा ना। तो अगर आप अपने थोड़ा और अपस्किल कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि अच्छा यूट्यूब कैसे वर्क कर रहा है, रिटेंशन कैसे वर्क करती है, ठीक है, एंड इससे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिनके हम बाद में बात कर सकते हैं। तो आप समझो कि बहुत सारे क्रिएटर्स के बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, वो कैसे, वीडियो एडिटर्स से बात करो, वीडियो एडिटर्स की, यार मैं मतलब ऑनेस्टली मतलब मैं ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं अपने डिज़ाइन के बारे में देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि यार एक वीडियो का ब्रेकडाउन चल रहा है, ठीक है, मिस्टर बीस्ट ने अपनी वीडियो का ब्रेकडाउन किया, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स देयर एज वेल। तो आपको पूरा यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म समझ लोगे, आप बाकी स्टेप्स को भी फॉलो करोगे, ठीक है, कि अच्छा ठीक है इंट्रो में भी आई एम हेल्पिंग, या टाइटल्स, राइट, इंट्रो चलो ठीक है, अगर आपको इतना भी कोई ऑब्सेस नहीं हो आप यूट्यूब से, टाइटल्स तो आप समझ ही सकते हो ना, टाइटल्स और थंबनेल्स आर लाइक टुगेदर ओनली। आप थंबनेल का टेक्स्ट देखते हो, टाइटल का टेक्स्ट, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल और थंबनेल सिंक में रहने चाहिए। यस तो आप वो कर रहे हो कि आप उसको भी कंबाइन कर रहे हो, यही वर्क करता है ना। चाहे कोई भी निश ले लो, आप कैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, आप पैकेज बनाते हो ना उसका, यही सेम चीज़ है, आपको अपना पैकेज बनाना होगा, टाइटल्स दो, थंबनेल्स दो, आइडिएशन इज द मेन थिंग। मैं बता रही हूँ, सिर्फ आइडिएशन ऐड करोगे आप 2x 3x और चार्ज कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट द डिजाइन, इट्स अबाउट द स्ट्रेटजी। यस तो वो हो गया। देन A/B टेस्टिंग सर्विसेज आपने इंक्लूड कर ली, तो यही चीजें हैं। तो ओवरऑल एक पैकेज बन गया, अब रिटेनर बेसिस पे वो चल रहा है, 4-5 रिटेनर तुम्हारे पास है, मंथली तुम सेट हो, यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड यू आर इररिप्लेसेबल। पता है को बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं कि यार वो सब कुछ समझ के एक क्रिएटर को बहुत अच्छे से उनके अकॉर्डिंग उन्हें सर्विस प्रोवाइड करें, बहुत कम होता है। तो आप इस तरीके से, वही बता रहे हो ना, ऐसा बोलते हैं सैचुरेटेड है मार्केट, अरे यार थंबनेल डिजाइन को दे नहीं रहे, बिकॉज आप कर क्या रहे हो, ये तो मेरे को वो बोल रहा है अरे मेरे को प्राइस बढ़ाना है, समझ रहे हो, आप इररिप्लेसेबल नहीं हो उस मामले में। बट आप अगर इन सब चीज़ों में भी अच्छे हो, बहुत कम है ऐसे लोग, बहुत कम। तो वो देयर इज नो कंपटीशन, या देयर इज नो कंपटीशन। इनफैक्ट अभी भी ना, मतलब मैंने आपको बताया मैं बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ वर्क करती हूँ। अब मुझे अब आते हैं रीच आउट्स, तो दे आस्क मी अरे आप किसी और को रेफर कर दो, मैं उंगलियों पे गिना सकती हूँ इतने ही डिज़ाइनर हैं जिनको मैं रेफर कर पाती हूँ, बिकॉज है ही नहीं अब स्किल, मतलब वो है ही नहीं, स्किल्स ही नहीं है, समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, वो समझना इज इम्पॉर्टेंट। हाउ इज वर्किंग विद बिग क्रिएटर्स की हम बात कर रहे हैं बार बार, लाइक बड़े क्रिएटर, बड़ी ईगो भी होती होगी और सबका तरीका अपना अपना होता होगा, पेमेंट्स इनकी आती है नहीं आती टाइम पर, हाउ इज लाइक, और क्या क्या लर्निंग्स रहती हैं बेसिकली। जैसे मोहक मंगल, जैसे मोहक की बात करो तो मोहक से क्या सीखा तुमने, ऐसा कुछ बताओ, क्रिएटर्स के बारे में घुसते हैं पूरा अच्छे से। इंटरेस्टिंग यार, ओके पहली चीज़ यार, पहले मेरे को ऐसा लगता था जब मैंने भी स्टार्ट किया था कि अरे यार इतने बड़े क्रिएटर हैं, कैसे होगा सब कुछ, मैं कैसे बात करूंगी, बट दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, एंड देन दे आर ह्यूमंस, या दे आर ह्यूमंस, हमें ऐसा लगता है अरे, बट फिर ऐसा
लाइक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैंने मेन स्ट्रीम क्रिएटर के साथ ज़्यादा वर्क नहीं किया है बिकॉज मुझे वो वर्क बोरिंग लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा वहाँ पे जहाँ पे मुझे दिख रहा है वाओ, मतलब अरे मेरी भी लर्निंग जहाँ पे बढ़ रही है, मैं उनके साथ मोस्टली वर्क करती हूँ. सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे रीच आउट नहीं किया, मोस्टली जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं सब मुझे रीच आउट किया हुआ है, बट आई जस्ट डोंट लाइक टू वर्क उस तरीके के वीडियोज़ पे. बट देन क्या हुआ, ठगेश जो है उनका रीच आउट आया मुझे, ठीक है, एंड ही इज़ लाइक वो ठगेश शो, यही अगेन मेन स्ट्रीम चीज़ें, तो मुझे उन पर वर्क नहीं करना था, तो मैंने उन्हें सामने बोल दिया कि यार मुझे ऐसी वीडियोस पे वर्क नहीं करना. बट देन ही सेड कि नहीं मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ तो मुझे उसमें चाहिए, ठीक है, तो आई वाज लाइक हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग एंड वीडियोस भी कम थे, आई वाज लाइक चलो ठीक है करते हैं. आई टॉक टू हिम एंड आई रियलाइज कि हाउ फन ऑफ लाइक इतना मज़ा आया उनके साथ वर्क करके. मेरी एक बहुत अलग इमेज थी, ठीक है, कि यार ठगेश पूरा प्रोफेशनल, अच्छा अपने काम में बिजी, वो ही सो चिल, मतलब एकदम ईजी तरीके से हम बात कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा चल रहा है. तो आई रियलाइज कि वाओ, मतलब पहले भी नहीं, अपनी वीडियोस के लिए ठगेश सीधा बात कर रहे हैं, हाँ, ऐसा कोई बीच में मैनेजर्स नहीं है. यस, मैनेजर्स भी नहीं है, एग्जैक्टली, ही इज टॉकिंग टू मी डायरेक्टली, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. तो ये चीज़ होती है कि हाँ एक वो पेडेस्टल पे हम चढ़ा देते हैं, मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, बट हमें है ना, हम कभी कभी फैन वो ऐसा बन के ऐसा सोचते हैं कि यार इनके साथ तो मैं कभी वर्क कर ही नहीं सकता. नहीं, ऐसा नहीं होता, आप कर सकते हो. कि मेरे को भी ऐसा लगता था कभी कभी कि यार अरे यार इस साल मैं कैसे वर्क करूँगी. दे आर नॉर्मल, ठीक है, आपको वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मज़ा बड़ा आता है लेकिन काम करने में, ठीक है, दैट इज़ देयर. नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ें यार जो सीखने को मिलती है वो यही है कि मैंने जब मेरे को ऐसा लगता था, ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मेरे को है ना ऐसा लगता था मैं किसी को मैसेज कर रही हूँ, ईमेल कर रही हूँ बड़े किसी क्रिएटर को, एंड रिप्लाई नहीं आ रहा. मैं सोचती यार देखना मैंने इतने फॉलोअप कर लिया, रिप्लाई नहीं कर रहा, कैसा रूड बंदा है, या इंस्टाग्राम पे ऐसे कर लिया. बट जब मैं उनसे अभी वर्क कर रही हूँ, आई रियलाइज कि कितना बिजी उनका दिन होता है, ठीक है, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ अभी मेरी भी कुछ छोटी मोटी फॉलोइंग बन गई है, इनफैक्ट आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई. तो मुझे समझ आया कि यार अच्छा ठीक है यार, ऐसा नहीं होता है. हाँ. जो बड़े क्रिएटर हैं दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर प्लेट. वो सिर्फ ये नहीं कर रहे, आपको दिखता है सब कुछ ग्लैमरस है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत चीज़ें चलती होती है. स्पेसिफिकली हेट की भी अगर बात करें ना यार, सिंस मैं अभी बहुत पर्सनली अटैच्ड हूँ जिन भी क्रिएटर के साथ मैं वर्क कर रही हूँ, एंड समटाइम्स आई जस्ट चेक देयर वीडियोस की कैसा चल रहा है, एंड नीचे में कमेंट सकते हो अरे यार कुछ भी बोलते हैं, एंड आई एम लाइक डू यू नो ये पर्सन कैसा है भी, मतलब तुझे पता भी है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कितनी मेहनत चल रही है, चाहे वो काव्य है, चाहे वो मोहक है, चाहे ठगेश है. ठगेश इवन एडिट्स हिज ओन वीडियो, कैन यू इमेजिन, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज, यस अपनी स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्रीज की बात हो रही है, बाकी तो ऑफकोर्स ही हैज एडिटर्स, वो खुद एडिट कर रहे हैं बिकॉज उन्हें पसंद है. समझ रहे हो. तो ये चीज़ है. काव्य का भी अगर हम देखें इतनी हेट मिलती है, स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर्स को मिलती ही है कि अरे यार ये बीजेपी साइड है, ये इस साइड है, ये चलता ही है, राइट. बट स्टिल जब आप उनका इंटेंट देखोगे ना पीछे क्या क्या चल रहा है, मज़ा आ जाता है. तो ये चीज़ें होती है. देन टॉकिंग अबाउट द लर्निंग, आई थिंक जो मैंने जितना भी कम्युनिकेशन का भी ज्ञान दिया ना वो सब मोहक से आया है. उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डैम मैन, मतलब जितना भी मैंने सीखा ना उनसे सीखा है कि किस तरीके से किस तरीके से बोलना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब कुछ. सो येस आई हैव लर्न दैट फ्रॉम हिम. अच्छा, कभी कभी हम ना बीइंग अ लेमैन, बीइंग अ कंज्यूमर ऑफ यूट्यूब, अपन देख रहे हैं चल रहा है, कभी कभी देख रहे हैं फेस बड़ा है किसी थंबनेल पे, कभी कभी देख रहे हैं टाइटल बहुत बड़ा है, और कभी कभी देख रहे हैं ओवरऑल स्टोरी टेलिंग कुछ है. तो वो कैसे डिसाइड होता है, लाइक वो कैसे डिसाइड होता है, चलो इसमें फेस दिखाएंगे, पर्पस कैसे डिफाइन होता है? यार ये मोस्टली वीडियो के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है, उसके हिसाब से क्या रहेगा, ठीक है, एंड निश पे भी डिपेंड करता है, ठीक है. जैसे टेक है तो टेक में कुछ और चीज़ें चलती है, डॉक्यूमेंट्रीज में कुछ और चीज़ें चल रही है, देन देयर आर IRL थंबनेल्स, उनमें कुछ और चीज़ें चलती है. लाइक मैं एग्जांपल दूँ, सब देखिए एक निश में अपने एक एग्जांपल ले ले, तो IRL थंबनेल्स है मिस्टर बीस्ट टाइप्स, तो उनमें ना मिड एक्शन शॉट, लाइक कुछ हो रहा है, होने वाला है, ये चीज़ें बहुत वर्क करती है. ना अब आप कैसे दिखाते हो वो अगेन आपके ऊपर है, आप कि वन इज़ रिएक्शन टाइप, जैसे मिस्टर बीस्ट में बहुत सारा उनका लाइक फेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं. या फिर हम ऐसा कुछ दिखा रहे हैं जैसे आपने जितने भी थंबनेल्स आप मिस्टर बीस्ट की खोल लो, सब में मिड एक्शन शॉट है कि एक ट्रेन हिट करने वाली है, उसने हिट किया नहीं है, एक टाइमर बॉम्ब जो है उसमें टाइमर 9 सेकंड है, वो हुआ नहीं है, मतलब हो रहा है, बिकॉज मिड एक्शन शॉट आपकी टेंशन बिल्ड करता है कि क्या होगा, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है कि अभी आगे क्या होगा, एंड यू जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट. इनफैक्ट आप कितने भी वो ऐसा वो होता है ना कि यार क्लिक बेट है, वो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, यू विल क्लिक ऑन दैट. सो मिड एक्शन शॉट इज समथिंग जो IRL सामने से बहुत वर्क करता है. दूसरा है कि अच्छा ठीक है आपको कलर्स पॉप करने हैं, सब कुछ क्लियरली दिखना चाहिए, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए. आई थिंक देयर आर दीज लाइक बेसिक रूल जो हर जगह पे फॉलो होते हैं कि आपको 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स मत रखो, 4 रख सकते हो, जस्ट आपको विजुअल हायरार्की की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पहले मैं क्या दिखा रहा हूँ, 4th एलिमेंट मेरा ऐसा है कि सटल्स है, ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट ठीक है वो एक एडिशन डाल रहा है, तो वो एक चीज़ होती है.
कि कम एलिमेंट्स रखो, क्लैरिटी रखो, कलर्स में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए कि अगर मैं फीड में आ रही हूँ, अगर 3 बंदे उसमें खड़े हैं, तीनों के सेम कलर के कपड़े हैं, बैकग्राउंड भी सेम ही पड़ा है, तो मैं एकदम से मैं देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, अरे क्या 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 चल रहा है, समझ रहे हो, तो आप कॉन्ट्रास्ट डालते हो, ये चीज़ें हो गई। देन स्केल, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर आपको स्केल दिखाना है तो आप छोटी वर्सेस बड़ी चीज़ कर रहे हो, तो ये बेसिक चीज़ें हर थंबनेल से फॉलो होती है। अब रही बात बड़े फेस की, छोटे फेस की, वो मैं उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी निश, आप अगर रिएक्शन बना रहे हो उसमें बड़ा फेस होगा, दैट इज़ गुड। दूसरा, इंडिया में स्पेसिफिकली, ठीक है, बाहर इतना नहीं है बट इंडिया में स्पेसिफिकली ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लोग वही वर्शिप कल्चर टाइप्स है, तो दे जस्ट लुक फॉर द फेस, अगर वो दिखे अरे इसकी वीडियो मैं तो देख लूँगा। तो अभी क्रिएटर्स क्या करते हैं, मोस्टली नीतीश राजपूत आपने देखा होगा, मोहक, ध्रुव, तो वो क्या करते हैं, अपने फेस का क्लोजअप इसलिए डालते हैं, उनकी ब्रांडिंग है, ठीक है, आप देखोगे उन्होंने मोस्टली सेम फेस भी यूज़ किया होगा फॉर द सेम एक ही फोटो है। हाँ, एक ही फोटो है नीतीश की, मोह की, कि बिकॉज उन्हें यह कि यार बस उन्हें टाइम ना डालना पड़े किसी को कि अरे मोह की वीडियो, चलो ठीक है डन। उन्हें ऐसा नहीं है कि यार वो बैठ रहे हैं अरे ये किसकी वीडियो थी, वो चीज़, तो वो ब्रांड बन चुका है। हाँ। तीसरा यार, ह्यूमंस ऑलवेज कनेक्ट टू अदर ह्यूमंस, राइट। आप फेस दिखा रहे हो, आप उनको है ना रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। मान लो कोई एक बहुत भयंकर सीन है, काव्या का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो काव्या इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ऑडियंस, ठीक है। अगर कोई चीज़ एक भयंकर हो रही है, शी इज स्टैंडिंग देयर, शी इज रिएक्टिंग टू इट। नाउ उनका जो रिएक्शन होगा ना, आप उनके बहुत रिलेटेबल फील करते हो कि यार एक डिस्गस्टिंग चीज़ है, इधर उनका एक्सप्रेशन डिस्गस्टिंग है, यू रिलेट टू हर, हाँ डिस्गस्टिंग है, तो आपको खुद नहीं सोच रहे हो कि मैं डिस्गस्टिंग फील कर रहा हूँ या नहीं, आप उनका फेस को देख के समझ गए कि डिस्गस्ट वो चल रहा है, तो वो भी एक वहाँ पे भी फेस का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो हाँ, वही सेम चीज़ें कि निश टू निश डिपेंड करेगा, स्पेसिफिकली वीडियो टू वीडियो भी डिपेंड करेगा। किसी वीडियो में हमें स्केल दिखाना तो जैसे काव्या की वो थंबनेल है वेस्ट डंप वाली, उसमें हमने फेस कहाँ यूज़ किया है, कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, हमने उनको छोटा सा दूर दिखा दिया है, बड़े पहाड़ दिखाए हैं, समझ रहे हो, तो वहाँ पे वो डंप दिखाना है, yes, हमें स्केल दिखाना था डंप का, तो वो वीडियो टू वीडियो भी डिपेंड कर जाता है कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस डालनी है। इफ समवन वांट टू स्टार्ट राइट नाउ एज अ थंबनेल डिजाइनर, उसको समझ आ गया कि बिगिनर, मेरे को अगर बिगिनर हूँ, प्रो बनना है तो क्या बनना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट, क्लाइंट नहीं है, क्रिएटर्स चाहिए बड़े बड़े, कैसे करें, कैसे रीच आउट करें, रिप्लाई तो नहीं करते क्रिएटर्स, फिर आपके पास आए एक्सेस के लिए? ठीक है बताती हूँ मैं। पहले देखो, हमेशा ना अगर कोई क्रिएटर आपके साथ वर्क नहीं कर रहा है ना, वो आपकी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है। वाई? बिकॉज आप ही अपने आप को आपकी स्किल्स या तो अच्छी नहीं है, तो आपको उस पर वर्क करना होगा। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो फिर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, या आप जिस तरीके से रीच आउट कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। अपने इन दोनों पे आते हैं। पहले समझते हैं कि स्किल्स के बारे में, कि अगर इस फील्ड में आना है तो आपको सीखना क्या चीज़ है। कोई भी फील्ड में आ रहे हो ना, आपको ये समझना है क्या चल रहा है और क्या उसकी ट्रैजेक्टरी है, ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है, वो समझना इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अभी थंबनेल्स है, अभी थंबनेल्स में लोग सिर्फ डिज़ाइंस को देख लेते हैं, अरे यार मैं भी डिज़ाइनर बनूंगा, पर आपको समझना होगा कि अभी थंबनेल डिज़ाइन में है ना, AI इज़ लाइक, आपने देख लिया होगा अभी AI थंबनेल्स चल रही हैं, ठीक है, एंड लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है कि किसी ने उस पर 3 घंटे लगाए हैं या 5 मिनट में AI ने मुझसे बना दी, बिकॉज ऑल दे केयर इज़ की वीडियो ने इमोशन, आइडिया एंड एवरीथिंग। तो आपको वो समझना है कि आप सिर्फ डिज़ाइन करने हैं यार थंबनेल्स की, अच्छा ठीक है, अच्छा डिज़ाइन करूँगा, ठीक है, वो 3-4 साल तक चल जाएगा। हमें करियर बनाना है, 3-4 साल में करियर क्या कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, डिज़ाइन सीख लो, बिकॉज AI को भी तो वो चाहिए ना कि एक अच्छे डिज़ाइनर अगर उसे कुछ अच्छे इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं पाएगा तो AI भी कुछ नहीं कर सकता। आपको डिज़ाइन सीखना होगा, जस्ट डिज़ाइन मत सीखना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन के प्रिंसिपल सीखो। थंबनेल्स में ना ये नहीं कि अरे फ्लेयर आ गया, अरे पॉप कर दिया, अरे मैंने ये सुंदर सा मूवी पोस्टर मत समझना थंबनेल्स को। थंबनेल्स को ये समझना कि इनमें प्रिंसिपल्स क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम कॉन्ट्रास्ट कैसे डालना है, स्केल कैसे दिखाना है, ठीक है, विजुअल हायरार्की कि पहले इसको दिखाने से ये चीज़ होती है, हायरार्की में किस तरीके से हायरार्की को हमें रिप्रेजेंट करना है, थ्रू कलर्स, थ्रू स्केल, थ्रू फेस, मतलब ये चीज़ें होती है। डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को समझना है कि इस डिज़ाइन को इस तरीके से हमने वर्क करवाया है तो क्यों करवाया, मिस्टर बीस्ट ने अपनी थंबनेल में इसको पहले दिखाया तो क्यों दिखाया। डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिज़ाइन सीख लो, बढ़िया, ठीक है। फिर आपको सीखना है यूट्यूब। अब यूट्यूब कैसे सीखते हैं, कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, रोज़ अपना आधा घंटा दो, जस्ट स्क्रॉल, ठीक है, आपके बहुत अच्छा काम दे रही हूँ मैं, ठीक है, वेला काम है, स्क्रॉल करो। मम्मी काम कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग, यू नो, वही जॉब है मेरी, या स्क्रॉल करो, जस्ट सी। अच्छा, 2 चीज़ें करनी है, एक, इसने मुझे थंबनेल में रोका तो क्यों रोका, ये मुझे क्यों मैं अटेंशन ग्रैब किया, समझ लो, ठीक है, कि अच्छा ठीक है ये पॉइंट्स थे, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर अच्छी थी उसे रख लो, जस्ट अंडरस्टैंड। ज़्यादा काम नहीं करना इधर, सिर्फ समझो, ज़्यादा एफर्ट नहीं है उसमें।
दूसरी चीज़, अगर आपकी फीड पे ऐसी कोई थंबनेल आई है जो आप वीडियो आई है या ऐसी क्रिएटर की वीडियो आई है जिसका आपने पहले कभी नहीं देखा, तो मतलब कि यूट्यूब उसे नई लोगों को रिकमेंड कर रहा है, आपके पास भी ये क्रिएटर नया है, आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, दैट मीन्स इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एक साथ वर्क कर रही है, ठीक है। अगर उसमें अच्छे व्यूज़ है तो दैट इज़ अगेन अ गुड पॉइंट। तो मैंने बताया था राइट कि वीडियो की रिटेंशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर कोई और की फीड में वो आई है मतलब उस वीडियो में कुछ तो बात थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द थंबनेल और टाइटल, इट्स ऑल्सो अबाउट द अदर स्टफ। उस वीडियो पे क्लिक करना आपको, ठीक है। तो कैटेगरी में आपको एक बेसिक वो दे देती हूँ कि पॉइंट्स क्या है, आपको किस तरीके से जज करना है। वन इज़ की उस पर व्यूज़ अच्छे थे, अगर वो आपकी फीड पे आई है, आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, ठीक है, एंड थंबनेल प्लस टाइटल्स भी अच्छे थे, और अगर नहीं भी थे देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई थंबनेल टाइटल अच्छे ने तो क्या हुआ, ठीक है। ये चीज़ होगी, आप वीडियो पे जाओ, मैंने आपको वो क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताया था राइट, व्यू स्टैट्स में आपको सब कुछ दिख जाता है, आप A/B टेस्ट चेक कर सकते विल हो। टॉक अबाउट रिसोर्सेज लेटर। हाँ, तो आप A/B टेस्ट फिर सब उसमें चेक कर सकते हो, तो वहाँ से आपको आइडिया लगता है कि अच्छा इन्होंने पहले ये A/B टेस्ट रन किया, शायद इससे वर्क नहीं किया, एंड इनफैक्ट वो आपको ग्राफ में ना ये भी दिखाता है इस A/B टेस्ट के बाद क्या उनका व्यूज़ में चेंज आया, तो आपको दिख जाएगा। अगर वो चेंज आया दैट मीन्स कि वाओ इस A/B टेस्ट में भी कुछ दम था। तो आप ये सब चीज़ें सेव करो। इनफैक्ट अगर आपको ऐसे नोट्स से मत बनाओ यार, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नोट्स पे कभी वापस जा ही नहीं पाते हैं। सिर्फ समझ लो ऊपर से, वीडियो को देख भी लो, फर्स्ट हाफ या आगे के 2-3 मिनट्स देख लो कि थंबनेल टाइटल और इसका रिलेशन क्या था। बिकॉज मैंने ये देखा है थंबनेल टाइटल किसी वीडियो के अच्छे नहीं थे बट उसकी वीडियो इतनी अच्छी थी, उसका टॉपिक कभी कभी इंटरेस्टिंग नहीं होता बट उसने इस तरीके से उसको पैकेज कर दिया कि लाइक वाओ ये वीडियो इतनी अच्छी थी, समझ रहे हो। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देयर इज दिस क्रिएटर क्लियो अब्राहम, ठीक है, उनका एक वीडियो टॉपिक था अबाउट अब शू दैट इज बैंड इन एक टूर्नामेंट में, ठीक है। तो अब वो उनका टाइटल था वाई दिस शू गॉट बैंड ऐसा ऐसा करके, इज नॉट अलाउड एट दिस प्लेस, इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्लिक्ड ऑन द वीडियो, दैट वीडियो वॉज नॉट अबाउट दैट शू बट इट वॉज अबाउट अनदर, एक चीज़ थी जो वो फॉलो करते हैं, एक प्रिंसिपल है जो फॉलो करते हैं कि अरे यार ठीक है हमारे मतलब आई जस्ट डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या प्रिंसिपल था वो, बट इट वॉज नॉट अबाउट द शू। बट सिंस उसने उसको पैकेज इस तरीके से कर दिया, वो एक वाइडर ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लग गया कि अरे हाँ शूज़ तो मैं भी देखना चाहूँगा, क्यों मैन हुआ। देन उस वीडियो में उन्होंने शू से स्टार्ट जरूर किया बिकॉज एक्सपेक्टेशन पे उसको फुलफिल करना है, बट द वीडियो वाज मतलब अबाउट झूठ बोल भी दिया तो हाँ, उसे पैकेज इस तरीके से कर दिया कि वो समझ आ गया, समझ रहे हो। आपको ये नई चीज़ें है ना ऊपर से कभी समझ नहीं आए, कोई कोर्स आपको बता ही नहीं सकता। आप ये तभी सीख पाओगे जब आप एक एक वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो कि क्या चल रहा है। आर यू प्लानिंग टू लॉन्च योर ऑन कोर्स? कुछ है कुछ या प्लानिंग टू, हाँ, तो ये चीज़ है कि आपको समझना हाँ, आई थिंक नीड है वहाँ पर अभी, हाँ। चलेगा उसमें, यप ठीक है। तो हाँ यूट्यूब को इस तरीके से समझना आपको, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कोई लोड नहीं है, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है। ये दो चीज़ों कर लोगे ना, मैं बता रही हूँ 99% डिज़ाइनर से आप वैसे ही ऊपर उठ चुके हो। आपको बस यही चीज़ें समझनी है। तो हाँ दिस इज़ द बेसिक रोड में, आप ये दोनों चीज़ें समझ लो। अब बात करते हैं कि यार ठीक है क्रिएटर्स को रीच आउट कैसे करना है। यार बेस्ट पार्ट इज़ कि ठीक है कोल्ड ईमेल आप साइड में रखो, चलते रहने चाहिए वो, बिकॉज बहुत बार होता है मिल जाते हैं रिप्लाइज, ठीक है। दूसरा ठीक है मतलब मेन तरीके कोल्ड ईमेल हो गया, वो आप करते रहो। एंड कोल्ड ईमेल भी ऐसा नहीं यार अरे ठीक है मैं डिज़ाइनर हूँ, आपको डिज़ाइनर चाहिए मैं काम कर दूंगा, दैट्स इट। मतलब उसे क्या पड़ी वो आपको वापस रिप्लाई करेगा, उससे उसका काम आसान बनाओ ना हर स्टेप पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दूसरे का काम आसान बनाना है। आप सामने से सैम्पल बना के उसे भेज दो, क्या जा रहा है आपको तो वो अपॉर्चुनिटी चाहिए ना। तो आप सामने से उनकी रिसेंट 4-5 वीडियोस थी, सबसे लो परफॉर्मिंग वीडियो उठाओ एंड बोल दो इसमें ये मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने ये थंबनेल बनाई है, आप A/B टेस्ट रन कर लो, कोई टेंशन नहीं है, मैं इसका चार्ज भी नहीं करूँगा। अगर आपकी वीडियो परफॉर्म करती है तो हम साथ में वर्क कर लेंगे, अगर नहीं करती है तो इट्स ओके। कॉन्फिडेंस है ना अपने क्राफ्ट पे। कॉन्फिडेंस अगर नहीं भी है, अब मैं बताती हूँ दूसरी चीज़, अगर नहीं भी वर्क करती है तो क्या हुआ, आपने सीखा ना कुछ। अगर नहीं वर्क की तो अब आपको ये देखना है कि अच्छा ठीक है और क्या इंप्रूव हो सकता है। आप बोलो अच्छा ठीक है ऐसी एक डील करते हैं, इस वीडियो पे मैं ही वर्क करूँगा, ये थंबनेल नहीं चली, मैं आपको 2-3 और वेरिएशन देता हूँ, अपने देखते हैं कैसा चलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस आएगा नहीं। इनफैक्ट पता है क्रिएटर जो सामने वाला इस चीज़ को देख रहा होगा ना, ही विल बी इम्प्रेस्ड, शी विल बी इम्प्रेस्ड कि वाओ ये बंदा जान डाल रहा है मेरी वीडियो में। तो अगर बाई चांस वो वीडियो नहीं भी चली ना, दे विल लुक फॉर यू कि यार ठीक है अपने करते हैं वर्क, बाकी वीडियोस में देखेंगे, समझ लो। एफर्ट्स इज द प्रॉब्लम, मोस्ट पीपल आर नॉट पुटिंग एफर्ट कि यार ठीक है कोल्ड ईमेल डालना है, जनरिक सा ChatGPT आ गया अभी तो और भी बढ़िया, नाम कुछ नहीं डालना है सीधा भेज दिया, वो प्रॉब्लम है, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। दूसरी चीज़ ये चीज़ में आपको शायद गारंटी नहीं होगी, अगेन मैंने बताया क्रिएटर्स आप BC तो उनके ठीक है टीम मेंबर्स को ढूंढ लो ऐसा ऐसा करके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत मुश्किल से आपको मिलते हैं रिप्लाइज, मिल जाता है तो बेस्ट है। सेकंड इज बेस्ट तरीका है, मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है बहुत ज़्यादा मिली है सोशल मीडिया पे अपने वर्क डालने से, ठीक है। आप क्या करो, वो रीडिज़ाइन बनाया आपने, ज़रूरी थोड़ी उनको अंदर अंदर दिखाना है,
खुले में सोशल मीडिया पे जाओ, टैग कर दो उन्हें, यार देखो मैंने ये किया है, ये प्रॉब्लम मुझे आपकी वीडियो में लगी थी, ये मैंने किया है, देखते हैं। उसने बाई चांस नहीं भी देखा होगा ना, 10-15 और क्रिएटर्स ने देख लिया, वो आपको रीच आउट कर लेंगे। समझ रहे हो, ये भी एक चीज़ है। एंड ये बहुत सारा वर्क किया है, बहुत वर्क किया ये, ठीक है। मैंने बहुत एग्जांपल्स भी देखे हैं जिन्होंने ये चीज़ की कि उन्होंने डाला। इनफैक्ट मेरे को याद आ रहा है लिंक्डइन में बहुत टाइम पहले किसी ने क्रेड की एक वीडियो एडिट करके दे दी थी, कुणाल शायद हमसे, मतलब उन्होंने खुद रीच आउट किया उन्हें, समझ रहे हो? तो वो चीज़ होती है, आपको पता ही नहीं होता कौन आपको देख रहा है यार। इनफैक्ट मुझे भी बहुत सारे रीच आउट ऐसे रहा, लाइक वाओ तुम भी देख रहे हो मेरा कंटेंट। हाँ, तुम भी देख रहे हो मेरा कंटेंट, तो आपको जस्ट पुट गुड कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ भी मत डालो, चैट जीपीटी उठाया, अरे हाँ ठीक है, वो नहीं करना। जेन्युइन चीजें डालो, कम डालो, कोई दिक्कत नहीं है, काम दिखाओ अपना, काम बढ़िया दिखाओ, जो आप सोच रहे हो, आपकी सोच दिखाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज की हायरिंग पोस्ट, ठीक है। मैंने बताया, ठीक है, मोहक की हायरिंग पोस्ट, वो मेरे बहुत लाइफ चेंजिंग चीज़ थी। हायरिंग पोस्ट का मैं एक हैक देती हूँ, अगेन आपको सेम चीज़ करनी है, एफर्ट डालो उसमें, कुछ नहीं करना, एफर्ट डालो यार। हायरिंग इतनी बुरी चीज़ है ना एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी तो एप्लीकेशन है, हज़ारों एप्लीकेशन आ रही है, फिल्टर आउट करना है। आप अगर उसमें भी काम अच्छा कर गए ना, मोस्टली जनरिक वहाँ पे भी रिप्लाईज आते हैं, कुछ नया नहीं होता। आपने कुछ अलग कर दिया ना, आई बैट आपको मिल जाएगा। मतलब मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत लोगों की हेल्प की इस चीज़ में। हायरिंग का तो बहुत इशू है। हाँ, मतलब मैंने हेल्प किया कि आप ये चीज़ कर दो, आई एम प्रीटी श्योर आपको रीच आउट आएगा, उन्होंने आया, ठीक है। आपको बस एफर्ट डालने हैं, ठीक है। किसी ने बोला कि यार हम ये सैंपल दे रहे हैं, आपको ये करना है, आप उनकी 2-3 वीडियोस और उठा के और रीडिज़ाइन कर दो, मेहनत कर लो यार थोड़ी सी। अगर वो आपको क्रिएटर मिल गया ना, स्पेसिफिकली बड़ा क्रिएटर मिल गया, आपको और कोई चाहिए नहीं, आप उनका ब्रांड यूज़ कर सकते हो अपने और मार्केटिंग करने के लिए, ये सब चीज़ें। लास्ट इज, ठीक है, वो पर्सनल ब्रांडिंग में ही आ गया कि आपको अपना ब्रांड अच्छा बनाना, जो कि सोशल मीडिया का ही पार्ट है। बिकॉज इन सब चीज़ों में है ना, आपका ब्रांड आपको है ना बहुत अच्छा लेवरेज देता है, ठीक है। ट्रस्ट एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दूसरा ब्रांड बन गया कि आप बड़े क्रिएटर के साथ वर्क कर रहे हो, वो भी आप इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप अच्छा लेवरेज है। दूसरा चीज़, आप इररिप्लेसेबल हो। अगेन बहुत सारे कम लोगों के पास ये कॉम्बोज होंगे, ये 3-4 चीज़ें कंबाइन कर दी ना, यू आर गुड, समझ रहे हो। आपको और किसी वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको अपने आप रीच आउट्स आ जाते हैं। ब्रांड अच्छा बनाओ, ट्रस्ट अच्छा बिल्ड करो, आप अच्छा चार्ज, प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो इस चीज़ से, बिकॉज ट्रस्ट इज देयर। ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर है ना, मतलब आपने देखा होगा ना यार, आप किसी ब्रांड को क्यों 1000 रुपये करने के लिए रेडी हो जाते हो एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल चीज़, ठीक है। नाइकी की टी शर्ट के यू आर रेडी, भाई 5000 दे देंगे, क्या ही जा रहा है, बिकॉज ब्रांड इज देयर, ट्रस्ट इज देयर कि यार इसकी चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, तो दैट इज देयर। या बहुत मज़ा आया तो सुन के। रिसोर्सेज की बात करते हैं, एवरीवन लव्स रिसोर्सेज, सबको सेव करना है। हम भी मार्केटिंग इसको ऐसे करते हैं कि रिसोर्सेज जो आप डेली बेसिस पे यू आर यूजिंग, ऐसे कोई टूल्स हैं, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी कोई एक्सटेंशंस हैं यू आर यूजिंग एवरी डे टू एनहांस योर प्रोसेस एंड मेकिंग इट बेटर एंड फास्ट। ठीक है, पहले यूट्यूब का समझ लेते हैं। यूट्यूब पे बेसिकली देयर आर दीज 5-6 चैनल्स। कॉलिन एंड समीर इज़ वन, जो क्या करते हैं, जितने भी बाहर के यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, मिस्टर बीस्ट, रायन टहान, पूरा नाम बोल देती हूँ मैं, देन देयर इज़ जॉनी हैरिस, इन सब के मतलब जितने भी बढ़िया बढ़िया क्रिएटर्स हैं उन सब के इंटरव्यू ले, 2-2 घंटे के इंटरव्यू है, दे आर मास्टर क्लास। मतलब आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। समझो आप कैसे क्रिएटर वर्क कर रहे हैं, वो अपने थंबनेल टाइटल्स का भी बताते हैं, हर बार उनका एक क्वेश्चन होता ही है उससे रिलेटेड। बट आप पूरी वीडियो देखो ना, पूरा समझो, आप अगर यूट्यूब समझते हैं ना, पूरी वीडियो देखो, मज़ा आ जाता है। मतलब आपको चाहिए नहीं इतनी मतलब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो शायद वो नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं शायद आप नहीं कर रहे होगे, तो वो एक चीज़ है। कॉलिन एंड समीर, देन देयर इज़ जॉन यून शाई, जो आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, वो आप उसमें डाल देना। तो ही इज़ ऑल्सो एन एक्स यूट्यूब एम्प्लॉय, वो भी सेम इसी तरीके का एक पॉडकास्ट रन करते हैं, सेम चीज़ें, वहाँ पे भी पूरे क्रिएटर्स आते हैं, बिहाइंड द सीन्स पर वो दिखाते हैं। देन देयर इज दिस क्रिएटर पैडी गैलोई, ठीक है, अभी वो यूट्यूब वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, बट उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी यूट्यूब वीडियोस अभी भी पड़ी है, आप उनको देखो। उन्होंने भी सेम ब्रेक डाउन किया जर्नी का। एक क्रिएटर जैसे मान लो कि मिस्टर बीस, उसने कैसे स्टार्ट किया, किन चीज़ों ने उन्हें हेल्प किया कि वो आज यहाँ पे पहुँचे, दैट इज़ अगेन अ मास्टर क्लास। मतलब आप समझते हो ना कि यार ठीक है, इतनी मार्केट में इतने सारे जब क्रिएटर्स थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि यार वो अलग छा गए, समझ रहे हो। तो वो एक अच्छा ब्रेक डाउन, उन्होंने आई थिंक 15-20 क्रिएटर्स का ऐसा ब्रेक डाउन किया है, सो दैट इज़ ग्रेट। देन देयर इज दिस अनदर चैनल अप्रैल नेनी अल्टार, अगेन आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, तो वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं। वो स्पेसिफिकली लाइक वीडियो एसेस नहीं होते, वो ऐसा इंटरव्यू नहीं है, शी विल जस्ट टेक आउट ऑल द बेस्ट थिंग्स, जितने भी बेस्ट इंटरव्यूज़ हुए हैं। जैसे मान लो शी हैज़ दिस वीडियो ऑन थंबनेल्स एंड टाइटल्स, तो उसने क्या किया, जितने भी अच्छे इंटरव्यूज़ थे उन सबको समझा,
जितने भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं उन सबको समझा एंड उन्होंने उसको एक वीडियो में डाल दिया. तो ऐसे उन्होंने यूट्यूब इंट्रोज के बारे में डाला है, मतलब टाइटल्स के बारे में डाला है, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ उनकी है. सो दैट इज़ देयर. तो हाँ, ये 3-4 चैनल्स है. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्विटर, आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस, बिकॉज वहाँ पे ना इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर यूट्यूब या और चीज़ें, आपको कोई भी चीज़ में अप टू डेट रहना है, ट्विटर इज़ देयर. नाउ अगेन ट्विटर इज़ फेमस फॉर अदर स्टफ एज वेल, कि वो ऐसा कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह, यू नीड नॉट टू मतलब एंटर इन टू दैट. आपको बस अच्छे क्रिएटर्स को वहाँ पे भी फॉलो करना है, बिकॉज बहुत सारे BTS वो वहीं डालते हैं. इंस्टाग्राम पे मोस्टली आई डोंट थिंक लाइक मिस्टर बीस इतना एक्टिव नहीं है, बट ही इज़ एक्टिव ऑन एक्स. तो आपको सॉरी ट्विटर और एक्स व्हाटएवर, ठीक है. तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है. इनफैक्ट थ्रेड्स भी डालते हैं बहुत सारे क्रिएटर्स, ठीक है. देयर इज़ दिस 1 of 10 एक करके देयर इज़ दिस अकाउंट. देन पैडी गलोवी एज वेल, वो भी वहाँ पे थ्रेड्स डालते हैं. देन देयर आर अ लॉट ऑफ थंबनेल डिजाइनर्स बाय द वे, लाइक जितने भी बड़े क्रिएटर्स के, मिस्टर बीस का थंबनेल डिजाइनर, मिस्टर हु इज़ द बॉस का थंबनेल डिजाइनर, जितने भी अच्छे डिजाइनर हैं टॉप वर्ल्ड के टॉप थंबनेल डिजाइनर, वो अपना कंटेंट वही डाल रहे हैं, ठीक है. आपको और वो कहीं नहीं मिलेंगे, ट्विटर पे मिलेंगे, समझ लो. तो आप इन सबको फॉलो करो. इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूँगी, आप मेरी उस पे जाओ, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, जिन लोगों को मैंने फॉलो किया उनको कर लो. ये सबसे इजी था, ठीक है. तो उनको फॉलो कर लो, आपको अच्छी अपनी फीड में वो चीज़ें दिखती रहेगी, ठीक है. सो दैट इज़ द. तो हाँ, यूट्यूब को समझने के लिए आई थिंक दीज आर द बेसिक थिंग्स. द नॉर्मल जो टूल्स मैं यूज़ करती हूँ, आई थिंक वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन इज़ व्यू स्टैट्स. इनफैक्ट आई एम लाइक यूजिंग द पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ इट. तो उसमें क्या होता है, आपको आउटलायर्स जो मैंने चीज़ बताई, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऐसा इन शॉर्ट, कि आउटलायर क्या होता है. कोई भी एक चैनल है, उनके एवरेज व्यूज़ मान लो 100 के थे एंड एक वीडियो वायरल गई, उस पर 1 मिलियन आए, दैट इज़ एन आउटलायर. तो वो क्या करता है, व्यू स्टैट्स. एंड इनफैक्ट आपको कोई भी फ्री क्रोम एक्सटेंशन भी आप डाउनलोड करोगे, और भी है 1 of 10 है, vidIQ है, व्यू स्टैट्स है. तो आप वो क्या करेगा, अब आपके यूट्यूब पे ना एक छोटा सा एक रेड कलर का बटन आएगा हर एक वीडियो के नीचे, जहाँ पे वो ऐसा 0.5x 0.2x. सो बेसिकली दैट मीन्स कि 0.2x मतलब उनके एवरेज व्यू से 2x ज़्यादा इस पे व्यूज़ है. तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लग जाती है, अरे इस पे 5x व्यूज़ है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होगा. सो दैट हेल्प्स. और उसके अलावा जो vidIQ का, दैट्स द ओनली क्रोम एक्सटेंशन जो ऐसा प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको बेसिकली यूट्यूब स्टूडियो खोल के दे रहा है आपको, एक यूट्यूब क्रिएटर का, समझ रहे हो. तो आपको वहाँ पे A/B टेस्ट दिख जाएंगे, उनके व्यूज़ की ट्रैजेक्टरी क्या चल रही है, बाकी वीडियोज़ के कंपेरिजन में ये वीडियो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो सब आपको उसमें दिख जाता है. सो येस, दीज आर द क्रोम एक्सटेंशन. उसके अलावा जो नॉर्मल टूल्स है वो मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ करती हूँ. दैट इज़ फॉर इमेज जनरेशन देयर इज़ दिस फ्री पिक जो मैंने अभी डिस्कवर किया, एंड दैट इज़ ग्रेट. तो उसमें क्या है, उसका पूरा AI स्वीट है, एंड उसमें आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं. आप फ्लक्स यूज़ कर सकते हो, आप आइडियोग्राम यूज़ कर सकते हो, ChatGPT, नैनो बनाना, सब आपको एक जगह पे मिल जाता है. दैट इज़ ग्रेट. सो आई यूज़ दैट. ChatGPT आई एम यूजिंग फॉर लाइक मेनली स्ट्रेटजी, या मुझे कुछ डिस्कस करना, आइडियाज़ नए चाहिए होते हैं, या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके पास एक आइडिया है बट आप उसके एक स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, तो वो एक तरीके से इज़ अ डिस्कशन पार्टनर. तो आप उसको डालोगे, यार ये मेरे दिमाग में ये चल रहा है वीडियो इस चीज़ के बारे में, व्हाट डू यू थिंक, आपको कुछ एक स्ट्रक्चर मिल रहा है इसमें. सो दैट हेल्प्स. सो यस, ChatGPT इज़ देयर. आई थिंक दैट इज़ इट. एंड लूम, या दैट्स द मेन टूल. वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ है, बिकॉज मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए. तो वो पूरा ऐसा है कि यार आपने लूम भेजा, वो अपने पेस पे देख लेंगे. मीटिंग्स मेरे लिए सबसे बुरी चीज़ लगती है मुझे, बिकॉज यार उसमें ना आपका स्ट्रक्चर नहीं होता, आप वो पॉइंट भी नोट नहीं कर पाते हो. अगर आपको बाद में रेफर करना था, यार उस पॉइंट पे हमने क्या डिस्कस किया, आपको याद नहीं रहता. लूम इज़ समथिंग, आपने 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, क्रिएटर के पास वो घंटों तक रहने वाली है, तो वो आराम से उस वीडियो को देख के पॉइंट नोट कर सकते हैं, पीछे जाना आगे जाना भी इजीली कर सकते हो. दैट इज़ ग्रेट. तो मेरे लिए लाइफ सेवर है, मतलब मज़ा आ जाता है. सो या लूम इज़ देयर. एंड इनफैक्ट उसका एक और वो भी है, ऑल्टरनेट भी है, दैट इज़ निटो रिकॉर्ड. वो आपको और भी लाइक 10 मिनट की वीडियोस में भी हेल्प कर सकता है. लूम इज़ लाइक हैविंग दिस प्रॉब्लम कि वो 5 मिनट ही देता है, तो निटो रिकॉर्ड इज़ आप 15 मिनट के कर सकते हो. दैट इज़ ग्रेट. तो या मेरी एक क्यूरियोसिटी से बिल्ड हो रहा है क्वेश्चन कि यार ये जो क्रिएटर्स हैं, ये इन हाउस टीम क्यों नहीं हायर करते फॉर लाइक वीडियो एडिटर्स तो करने पड़ते हैं इनको. ऐसे हर वीडियो के लिए तो ना फ्रीलांसर तो तंग ही करता रहता है कि भाई अभी लाइट नहीं है, अभी पेट खराब है, अभी ये घर पे कोई आ गया जी. तो इन हाउस टीम बनाते हैं. तो थंबनेल डिजाइनर्स के लिए इन हाउस टीम क्यों नहीं बनाते? ये आप जैसे थंबनेल डिज़ाइन एजेंसीज को क्यों हायर कर रहे हैं, इंडिविजुअल को बाहर से क्यों हायर कर रहे हैं? ओके, वन थिंग इज़ कि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया. अभी मैंने जैसा बताया, ठीक है, तो अभी आ रही है. अभी इनफैक्ट आप देखोगे बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं थंबनेल डिज़ाइनर्स को हायर, बट द प्रॉब्लम इज स्पेसिफिकली इन इंडिया. एंड इनफैक्ट मतलब ओवरऑल आप देखोगे ना पूरी मार्केट में, नॉट जस्ट इंडिया, हर जगह पे अच्छे थंबनेल डिज़ाइनर्स की कमी है, बिकॉज ये नई चीज़ है, तो लोग नए नए अभी आ रहे हैं. तो इंडिया में अच्छे डिज़ाइनर्स है ही नहीं, ठीक है. तो इवन इफ़ पीपल लुक फॉर गुड थंबनेल डिज़ाइनर्स जो मतलब उनको फुल टाइम आ जाए, दे आर नॉट हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूट्यूब स्पेसिफिकली, तो उन्हें ट्रेन करना पड़ रहा है. ये सब चीज़ें चल रही है, बट धीरे धीरे आई एम प्रिटी श्योर देयर विल बी दिस थिंग कि वो अभी नए डिज़ाइनर को हायर
उसको हायर करेंगे, या इनफैक्ट यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट को हायर कर रहे हैं जो थंबनेल डिज़ाइनर के साथ काम करेगा. तो ये चीज़ होने वाली है फॉर श्योर. बट आई थिंक जितना मुझे समझ आया, जिन क्रिएटर के साथ मैं वर्क कर रही हूँ, ठीक है, चाहे मोहक है, चाहे वो काव्य है, चाहे वो और यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, उनके लिए आई थिंक यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म ना, अगर आप एक ही चीज़ पे वर्क कर रहे हो इट इज़ गुड, बट आप उसमें जो इनसाइट्स आपको 5 क्रिएटर के साथ वर्क करके मिल रहे हैं ना, वो आपको एक क्रिएटर के साथ नहीं मिलेंगे. ठीक है, आपको अलग अलग निशेस की और अच्छे आइडियाज, एंड दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट. ठीक है, मुझे टेक थंबनेल्स, टेक यूट्यूब वीडियोस पे वर्क करके कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले हैं जो मैं अपने डॉक्यूमेंट्रीज में डाल रही हूँ, समझ रहे हो. तो वो एक वाइडर नॉलेज मिल जाती है आपको एज अ फ्रीलांसर और एज एन एजेंसी. आप बहुत सारे क्रिएटर के साथ वर्क कर रहे हो, आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको वो सब एक्सेस एक साथ मिलता है एक बंदे में, राइट. सो दैट इज़ देयर. बट हाँ, वो फुल टाइम जो आप चीज़ बोल रहे हो वो होने वाली है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अभी इवॉल्व हो रहे हैं. यस, अभी इवॉल्व हो रहा है. पता चले तब तक एआई इतना इवॉल्व हो जाए कि डिजाइनर फुल टाइम रखेंगे ही नहीं. यस एग्जैक्टली, बिकॉज वही मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट की जो जॉब है ना वो और जल्दी ग्रो होगी. आई डोंट थिंक पीपल विल लुक फॉर फुल टाइम थंबनेल डिजाइनर्स. अगर कोई चीज़ मुझे 3 घंटे करवा रही है और कोई चीज़ मुझे मतलब आधे घंटे या 1 घंटे में, ऐसा नहीं है कि आई एम यूजिंग एआई और भाई चलो हो गया. नहीं, अभी भी टाइम लेता है बहुत, अभी इवॉल्व नहीं हुआ है टूल, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट 1 साल पहले तो और भी बुरा हाल था ना. अभी हाँ, तो हाँ, अभी 1 साल में तो बहुत अच्छा. यस राइट, नैनो बनाना आया, उसने फेसेस कितने अच्छे. अभी मुझे अगर साइड एंगल चाहिए, मुझे क्रिएटर की वो नहीं करना यार, आप साइड एंगल में फोटो लो, आई कैन जस्ट अपलोड दैट फोटो, वो साइड तो एंगल वो इजी कर रहा है बेसिकली. यस, इजी कर रहा है. यस, तो अगर आप यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट हो, आपको एआई टूल्स भी आता है, तो शायद आपको थंबनेल डिजाइनर्स भी फ्यूचर में नीड नहीं होगी, समझ रहे हो. तो वो एक चीज़ है. वही मैं कह रही हूँ ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको अपनी फील्ड का देखना होगा, क्या ट्रैजेक्टरी चल रही है, इवॉल्व कैसे हो रही है आपकी फील्ड. नहीं तो रह जाएंगे. अभी तो क्या घसीट रहे हैं, या फिर घसीटना भी बंद हो जाएगा मुझे लगता है. यप राइट, वही ना, मतलब एवरेज डिज़ाइनर्स की जो जॉब है वो चली जाएगी. इसमें जो आपको सेव करने वाला है इट्स दिस ओनली कि आप अडेप्ट कर रहे हो. दूसरा, आपका अच्छा ब्रांड भी है, क्योंकि ब्रांड होता है तो पीपल ट्रस्ट. देखो, वो एआई को ट्रस्ट नहीं करेंगे, दे विल ट्रस्ट द ब्रांड मोर, कि यार ठीक है, अरे यार इसने इतने सब लोगों के साथ वर्क किया है, एआई शायद कुछ गलत कर देगा, ये तो बंदा सही करेगा. तो दैट ब्रांड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब मेरा क्वेश्चन था फ्यूचर ऑफ थंबनेल्स इन 2030. टुडेज 2025. ये तो बहुत दूर ले गया. 5 साल बाद क्या होगा मुझे नहीं लगता. फिर डिजाइन, अभी तुम कह रहे हो डिजाइन की जरूरत ही नहीं है. नहीं यार, देखो बेसिक वही चीज़ आ गई ना कि अब अगर ऐसा था कि मार्केट में 100 डिज़ाइनर्स घूम रहे हैं, वो क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, डिमांड कम होगी. बिकॉज सिंस मैं कोई वीडियो पे, जैसे अगर मान लो मुझे 4 घंटे लगते थे एक डिज़ाइन को बनाने में, अब वो मेरा मान लो 1 घंटे में रिड्यूस हो गया, तो मैं एक डिज़ाइनर भी तो 3 और वीडियोस पे वर्क कर सकती हूँ ना उस तरीके से. तो एक तो वो चीज़ होगी कि एक बंदे के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी चीज़ों की, ठीक है, वो चीज़ है. दूसरी चीज़, पहली काम नहीं है, और दूसरा एक बंदा अब ज़्यादा काम ले रहा है. ज़्यादा काम ले रहा है, ठीक है. दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाएगी. बिकॉज अभी ऐसा है कि नया नया एआई आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, अरे यार एआई से करवाएंगे, ये होगा. बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि यार ठीक है, एआई तो ठीक है, मुझे बंदे भी चाहिए, समझ रहे हो. वो एक होता है कि यार ठीक है, एक ह्यूमन कनेक्शन जो उन्हें समझे, ठीक है. बिकॉज यार वीडियो बनाना है ना बहुत लोनली होता है. आपको ऐसा लगता है अरे सब बढ़िया चल रहा है, बट आपको चाहिए लोग आपके आसपास, ठीक है, जो आपको डिस्कशन में हेल्प करे, नए नए आइडियाज ढूंढने में हेल्प करे, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म करे. या एग्जैक्टली. तो हम ऐसे कॉल पे आते हैं, हम ऐसे रैंडम बातें कर रहे हैं, एंड वी डिस्कवर समथिंग न्यू, राइट. सो यू नीड पीपल, बट एट द सेम टाइम लोग भी ऐसे जिनको अंडरस्टैंडिंग है, जिनका अच्छा ब्रांड है, जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं. तो ब्रांडिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है कि आप अच्छा, अगर आपका ब्रांड है तो दे विल ट्रस्ट यू मोर देन एआई, ठीक है. डोंट यू फील, अभी इंडिया में तो नया नया कल्चर आ रहा था थंबनेल का, अभी धीरे धीरे अभी तो बात बढ़नी थी थंबनेल की, इतने में एआई आया और सब खत्म कर गया. नहीं यार, मैं बता रही हूँ ना, बिकॉज अगर आपने आइडिएशन को कवर कर लिया ना, आइडिएशन मैंने एआई सब यूज़ कर लिया, मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रही हूँ, हर एक नया टूल मैंने यूज़ किया है. आइडिएशन में यू नीड टू गिव योर इनपुट्स रियली वेल. आपको यूट्यूब, आप बिकॉज आइडिएशन क्या हो रहा है, आप बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो, आप वीडियो का इमोशन समझ रहे हो, आप क्रिएटर का इंटेंट समझ रहे हो, आप मेन जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक की जो मेन एलिमेंट्स है वो आप समझ रहे हो. आप ये भी देख रहे हो यूट्यूब पे क्या वर्क कर रहा है, आप ये भी देख रहे हो उसे डिज़ाइन में कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं. बहुत सारे डॉट्स हैं, एआई कैन नॉट कनेक्ट देम अनलेस कि वो एक बीच में एक बंदा खड़ा है जो आपको बता रहा है. एआई को भी तो इंस्ट्रक्शन देना होता है ना, वो 1-2 डायरेक्शन को पकड़ लेगा, तीसरी को लाने के लिए आपको उसे इनपुट देना होगा कि यार ठीक है ये तो सही है, बट ये 2-3 चीज़ें बताओ कि हम इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं. एआई वहाँ पे आपको, बिकॉज आप एट द एंड आप अपनी वीडियो, आपसे बेटर अपनी वीडियो को कोई नहीं समझ सकता, आप ही समझ रहे हो. तो एआई आपके लिए बहुत अच्छा एक को फाउंडर टाइप्स डिस्कशन पार्टनर बन रहा है, बट आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो उसके साथ. इट कैन नॉट रिप्लेस यू, ठीक है. हाँ, मेरे को आइडियाज़ आते हैं,
10 में से एक बहुत अच्छा निकल जाता है, ठीक है, वो होता है, बट यू कैन नॉट कि यार अरे मैंने दिया आइडियाज़ मिल गए, नो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस यार, मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि अरे 5 मिनट मैंने प्रॉम्प्ट डाला मुझे आइडिया मिल गया। प्रॉम्प्ट जो मैं डाल रही हूँ उसमें मैं बहुत सारे नुआंसेस ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं अरे मेरी ये वीडियो है मुझे 10 आइडिया दे दो ना, फिर वो 10 आइडिया ऐसे ही देगा, समझ लो, आपको बहुत सारे इनपुट देने पड़ रहे हैं आपको, फिर एक बार इनपुट आए अब वो भी अच्छे नहीं होंगे, फिर आप अपना और इनपुट दे रहे हो कि अच्छा इसमें ये चीज़ ऐसे करना है, तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, मेरी वीडियो की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से। तो हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब AI वही है ना, आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके AI को दोगे वो कंफ्यूज हो जाएगा, आपको हर एक स्टेप पे साथ उसको समझाना होगा, अच्छा हम यहाँ पे ये सही कर रहे हैं, मुझे ये 5 आइडियाज़ अच्छे लगे उसमें ये ऐड करना है। आइडिएशन इज समथिंग जो आई एम प्रिटी श्योर कि नॉट, इनफैक्ट आई नो इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट, बट आपको अपनी वीडियो को समझाना जो होता है ना वो कोई AI अकेले नहीं कर पाएगा, आपको चाहिए वो। अब हाँ, अगर क्रिएटर है कि ही इज़ इंटरेस्टेड कि मेरे को तो ये भी हेल्प चाहिए, ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगा AI को यूज़ करके, दैट इज़ गुड, बट मोस्ट क्रिएटर्स आर लाइक थिंकिंग ऑफ स्केलिंग, तो अगर वो स्केल कर रहे हैं ना वो सारी चीज़ें खुद नहीं संभालने वाले, वो अपनी वीडियो में ध्यान देंगे मुझे कोई और बंदा चाहिए मेरी आइडिएशन में हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही है। पहली चीज़, जो क्रिएटर्स को खुद को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यूट्यूब थंबनेल्स की, वो उनको अंडरस्टैंडिंग होगी, वो किसी एक नॉर्मल जो बेसिकली उनमें नहीं चल रहा प्लेटफॉर्म्स पे, फ्रीलांस ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या नाम है मैं भूल गई, फाइवर और ये सब क्या चलता है, अरे मेरी ये गिग है आओ फटाफट कर दो, कम हो गया, ठीक है, तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा कि यार ठीक है मेरे पास आइडिया है मैं कर लूँगा। बट ऐसा है कि अरे ठीक है, क्रिएटर को अपना टाइम उसमें नहीं देना है। दूसरी चीज़ है कि दे विल हायर समवन जिन पे उनका ट्रस्ट है, तो वो चीज़ कर देंगे। तीसरा है कि यार वो अपने वीडियो, मतलब ये चीज़ अभी मैं देख रही हूँ, ठीक है, बाहर ये चीज़ हो रही है कि लोग स्ट्रैटेजिस्ट को ज़्यादा हायर करने का सोच रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनर, बिकॉज अगेन स्ट्रैटेजिस्ट को अगर AI टूल्स की ज़्यादा नॉलेज होगी तो वो ये चीज़ें कर लेगा। तो बेसिकली द मेन थीम इज़ आपको यूट्यूब समझना पड़ेगा, स्पेसिफिकली थंबनेल डिज़ाइन में। आप अकेले डिज़ाइन करोगे नहीं होने वाला काम, अदरवाइज इट्स नॉट अ करियर। यस। तो आप अगर 10 सालों में देखोगे यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट का जो रोल है वो ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनर्स का चलता रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे अभी आया था राइट कि अरे ठीक है ये डिमांड बढ़ी है तो सैचुरेशन आएगा ये सब, बट कहाँ हुआ है, मतलब लॉकडाउन में तो इनफैक्ट फ्रीलांसिंग और बूम हुआ है राइट, फ्रीलांसिंग एज अ करियर, बट स्टिल हम ऐसा सोच रहे सैचुरेशन हुआ है, बट फिर भी टॉप पे तो वही 4-5 बंदे हैं, समझ लो, ऐसा तो नहीं है टॉप पे कहाँ सैचुरेशन है यार, वही मैं बोल रहा हूँ एवरेज लोगों का सैचुरेशन है। अगर आप वही ना, अगर आप वही सेम एवरेज काम कर रहे हो तो वो तो AI थोड़े टाइम में कर देगा, आपको खुद को बेटर बनाना होगा, नई चीज़ें डालनी होगी। वो बोलते हैं ना कि जर्नलिस्ट अभी स्पेशलिस्ट ठीक है 1-2 चीज़ों में चल जाएगा, बट आपको बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करनी पड़ेगी तभी आप एक वो बढ़िया अपना कर पाओगे। अभी जैसे मैंने एज डिज़ाइनर स्टार्ट किया, आई लर्न यूट्यूब, आई ऑल्सो लर्न कि क्या और प्रॉब्लम्स, क्या और एरियाज है जहाँ पे क्रिएटर्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैंने कंबाइन किया। अभी आई एम इनफैक्ट मतलब अभी बहुत हार्ड है मुझे रिप्लेस करना, इनफैक्ट अगर चाहे भी कि कोई क्रिएटर AI cannot replace आंचल चाहे अगर क्रिएटर चाहे भी कि अरे मुझे कोई और वो चाहिएगा, जो ट्रेनिंग पीरियड है ना बहुत लंबा होगा, तो मेरे को वो टेंशन नहीं है उस चीज़ की, यार समझ रहे हो। एंड दूसरा इसकी रिलेशनशिप नॉर्मल्स बिल्ड करना। अगर आप ऐसे कि यार वही मोनोटोनस क्रिएटर को मज़ा नहीं आ रहा, भाई मज़ा आना चाहिए ना काम करने में, आपकी वाइब ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, मजाक मस्ती नहीं हो रही है, आप ऐसे सीरियस बैठे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब एज अ पर्सन यू शुड बी इंटरेस्टिंग एंड आपको ये चीज़ें करनी है, आप इरिप्लेसेबल हो। आंचल जी आगे क्या करना चाहोगे आप? यार आगे देर आर लाइक रियली गुड प्लान्स ऑनेस्टली, मतलब सिंस मैंने बताया मैं भी अभी थंबनेल डिज़ाइन ठीक है चल रहा है, बट मेरे को भी ऐसा मुझे नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है। यूट्यूब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है करने में, समझने में। पहले मैं सिर्फ डिज़ाइन करती थी, अब मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखती हूँ, उनमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ हो रही है, स्टोरी टेलिंग कैसे चल रहा है, कैसे उन्होंने वीडियो में ये छोटी सी डाल के उसे और इंटरेस्टिंग बना दिया, किस एंगल से वीडियो को लेके आ रहे हैं, दैट इज़ गुड। तो एंड आई हैव रियलाइज इतने सालों में वर्क करके दैट आई एम रियली गुड विद विजुअल स्टोरी टेलिंग। आई थिंक आई विल नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज अ थंबनेल डिज़ाइनर। माई मेन रोल इज़ कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैं लेके आ रही हूँ, उसे विजुअलाइज कर रही हूँ कि वो अच्छे से समझ आ जाए, समझ रहे हो। तो दैट इज़ विजुअल स्टोरी टेलिंग कि मेरे को एक आइडिया दे दिया कॉम्प्लेक्स सा, अब मैं उसको कितने सिंपल तरीके से लोगों को समझा पा रही हूँ। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई एम रियली गुड एट, दैट आई हैव रियलाइज्ड। एंड मुझे ये कि यार ठीक है वो मैं वीडियो के अंदर भी तो कर सकते हैं हम ये चीज़। कोई एक स्टोरी क्रिएटर ने डाली, उसको हम कैसे दिखाने वाले हैं उस वीडियो में, दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल AVTV है, ठीक है, उनकी वीडियोस आप देखो क्या बढ़िया लेवल है, ठीक है, चाहे वो जॉनी हैरिस है, जो मेन इलस्ट्रेशंस होती हैं, जिस तरीके से पूरे मोशन ग्राफिक्स चलते हैं, दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मतलब मेरे को ऐसा है कि आई डोंट थिंक आई कैन एवर डू वीडियो एडिटिंग, द टेक्निकल जॉब ऑफ इट, बिकॉज अगेन वो मतलब मज़ा नहीं आता है मेरे को सोचने में ज़्यादा मज़ा आता है कि यार ठीक है एडिटर को
आई थिंक देयर इज दिस जॉब रोल एज वेल, मतलब ऐसा बोलते हैं उन्हें क्रिएटिव प्रोड्यूसर, समझ रहे हो कि आप वीडियो का डिवाइड कर रहे हो, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ये चीज़ें इसमें करनी है, इस तरीके से इसकी पूरा थीम होने वाला है, इस तरीके से इस लाइन को हम इस तरीके से ऐसा दिखाने वाले हैं. दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग. तो आई एम प्लानिंग कि मैं ये भी चीज़ करने वाली हूँ, मे बी विद माई ओन वीडियोज़, हू नोज, समझ रहे हो. तो शायद क्रिएटर के साथ मैं खुद का कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहूँगी. सो दैट्स द प्लान दैट आई एम वर्किंग ऑन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. वाह, या बहुत मजा आया तुम्हारे साथ बात करके, बहुत बहुत बढ़िया लगा. क्या Same बोलते here. हो, ऐसे फुल ऑन एनर्जी. मुझे लग रहा है मैं डल रहा इस पॉडकास्ट में. अरे यूजुअली लाइक पीपल अराउंड मी कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलता है. अच्छा. आज मुझे लगा आज मैं थोड़ा ठंडा था और तुम Okay. दबा के बोली. शुड आई स्टार्ट माई ओन पॉडकास्ट देन? क्यों नहीं. एंड मैंने ना अभी रिसेंट महाअवतार नरसिम्हा पॉडकास्ट किया था परसों ही, हाँ एंड बॉलीवुड से आए थे, तो बॉलीवुड में रैपिड फायर तो करना ही पड़ा. हाँ हाँ. तुम्हारे साथ मुझे अरे. लगता है रैपिड फायर करने में मजा आएगा. ऐसे निकालते ना तुम आंसर. 2 मिनट दो, मैं अभी सेट ठीक है. करता हूँ. बट आई डोंट थिंक आई विल एवर बी गुड एट दैट, बिकॉज नहीं, आपने नहीं, देख लिया वो मैं कितना लंबा खींचती हूँ. नहीं, लंबा तो नहीं खींचते रैपिड फायर्स आर नॉट फॉर मी. वन लाइनर, एक लाइन से ज्यादा बोला ना. ठीक है. चलो. रैपिड फायर विद आंचल. टक 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 टक. ओके, साइज ऑफ थंबनेल. 1980. द रेजोल्यूशन बेसिक. sorry. रेजोल्यूशन ऑफ थंबनेल. हाँ 1920 इंटू 1080 दैट इज़ द बेस्ट. बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि यार 2080 और इंटू वो कर ले, बट उसमें क्या होता है कभी कभी आपकी थंबनेल का रैपिड फायर था ये. ठीक है सॉरी ठीक है चलो ठीक है सिंपल चलो, बोल देती मैं. continue, हाँ हाँ continue. 1920 1080 इन JPG लेस देन 2 MB. 2 MB क्यों, मतलब ऐसा? बिकॉज यूट्यूब डजंट अलाउ यू, मतलब आप 2 MB से ज़्यादा. व्हाट अ सिंपल थिंग. हाँ. One color combo that always works. The best color for thumbnails. Yeah, this is very subjective to each video, but still I think red always grabs your attention, so red is always there. मतलब अगर आपको कोई thumbnail में not as a background because वो आपकी theme पे depend करेगा, but अगर आपको ऐसा है कि आपको कुछ pop करना है, आप red use करते हो, mostly it pops, तो that's best. One thumbnail that you are proud of. There are many. Oh my god. हर काम आर्ट है. Yeah, but I think Kavya's that waist dump video, I think that is something that was very unique and it performed well, so I was like that was a risk that we took, right? उसमें कुछ बड़ा face नहीं था, कोई branding नहीं थी, so yeah, that's my favorite. ऐसा कोई thumbnail जो तुमने सोचा बहुत चलेगा और फ्लॉप हो गया. ये आप मेरी दुखती नस पे. बट कौन सा हो सकता है? आई थिंक आई एम वर्किंग विद तीर्थक साहा नाउ सिंस इट्स अ न्यू चैनल, तो अभी वो डिस्कवर होने में टाइम लगेगा. नहीं, आपको लगा था कि वर्क तो करेगा, अच्छा डिजाइन बनाया मैंने और अच्छा सब कुछ है, एंड वो परफॉर्म नहीं किया. हाँ वही बता रही हूँ ना, बिकॉज अच्छा. उनके चैनल पे ये हुआ था कि अभी सिंस वो नया चैनल है, हमने बहुत बेस्ट मेहनत की उस पर, बट अभी उस पर वो वर्क नहीं आ रहा है, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि क्यों ऐसा हो रहा है. बट हाँ दैट वाज लाइक माय फेवरेट थंबनेल. मैंने बहुत सारी नई चीज़ें उसके लिए सीखी थी, इलस्ट्रेशन एंड ये सब चीज़ें, एंड स्टिल इट डिडंट परफॉर्म. तो You started with Canva, ended up with Photoshop, now Canva or Photoshop. फोटोशॉप ऑलवेज. AI is threat or assistant, असिस्टेंट. but threat as well. या इट डिपेंड्स ऑन यू. समझ रहे Biggest myth about YouTube thumbnail design. हो दैट अगर अच्छा थंबनेल बन गया तो वीडियो अच्छी चलेगी. नो, टॉपिक मैटर्स अ लॉट. बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. टॉपिक, आपकी वीडियो की स्टोरी कैसी थी, रिटेंशन, लॉट ऑफ फैक्टर्स, वीडियो का क्रिएटर का ब्रांड हो गया, ये सब चीज़ें. बट मोस्टली इट इज़ द टॉपिक. आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए. Rapid fire है ये. हाँ. One book, course, creator every designer should follow. डायरेक्ट सीवर्ड्स की आप सभी बुक्स पढ़ लो, दे आर द बेस्ट, एंड ऑस्टिन क्लियोन की बुक्स आर द बेस्ट, सो दीज टू आर माई फेवरेट. उसके अलावा क्रिएटर दैट यू शुड फॉलो, आई थिंक You have already told. या ऑल्सो वन मोर रेकमेंड. One creator, the Okay, best one. one. Okay, this is hard. It's not best creator. Then I think नहीं यार, I can't choose one. मतलब बहुत सारे फेवरेट है, बट ठीक है. I think Colin and Sameer is a really good channel. आप अगर उनके वीडियोस देखते हो, they are amazing. So yeah. Done. कोई कोर्स वगैरह कर रहा है या नहीं? नहीं. ओ आंचल वाला आएगा वो. नहीं, आपको मतलब मोस्टली आपको यूट्यूब समझने के लिए नहीं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मेरा कोर्स आ रहा है. थैंक यू आंचल यार, बहुत मस्ती करी यार, बहुत मजा आया. Yeah, even I enjoyed it. बहुत It बोल was लिया मैंने. fun. Thank you. और Yeah, ये जो thanks for having me यार. घसीट के तुमने बोला है ना, मस्त एकदम खेल है जो, मजा आ गया. नहीं सेम यार, बहुत मजा आया. अच्छे क्वेश्चन से मजा आया बात करके. Cool. See you.